तो आप सब लोगों को मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो अप्सरा का शिविर हो रहा है, ये अप्सरा के शिविर में मैं दो तरीके से, विकास से बात हुई दो तरीके से लगाने के लिए। एक फिज़िकल जो सामने आ सकता है, आश्रम आ सकता है, और आश्रम में अलग अलग सबके लिए कमरे भी बन रहे हैं। तो जो आश्रम आ सकता है वो तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बात गुरु के सानिध्य में होती है वो दूर से फ़ोन पे ऐसे नहीं हो पाती है। तो जो आ पाएगा वो बिल्कुल 1 दिन 2 दिन का प्रयास करे, 2 दिन का 3 दिन का ऐसा। और उसमें जो शिविर होगा उसमें मैं आपको ऐसे करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने किया हुआ है दूसरी शक्तियों के, उसमें अप्सरा का भी मैं कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि आप सब लोग रहेंगे तो आप लोगों को अप्सरा सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या, महीनों तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये नीचे के केंद्रों की शक्ति है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास वैसे भी नहीं करना होता है। तो आप जब इस प्रकार की साधना करेंगे और गुरु सानिध्य में करेंगे तो उसका असर कई गुना ज़्यादा होगा, बजाय उसके कि आप फ़ोन पे कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं उसका प्रोसीजर दूसरा होगा, और अगर आप आके करेंगे तो उसका प्रोसीजर ये रहेगा कि आप जितने भी लोग होंगे उनको मैं अलग अलग ग्रुप्स में बांटूंगा। अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का ये है कि जो मैं वो शक्ति, क्योंकि शक्ति हर तरफ फैली हुई है और आप उस हर तरफ फैले हुए का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो ये लोग जब कहते हैं कि शक्ति हमारे भीतर है, ये कहने का अंदाज है, तो वो अपने मैं को प्रबल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शक्ति तो हर तरफ है ना, आपकी क्षमता में नहीं है तो आप उसको उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब वो शक्ति हर तरफ है और आप उस हर तरफ का छोटा सा हिस्सा हैं, तो आप भी उसी का ही हिस्सा हैं। तो वो आप जब उस छोटे हिस्से को अलग समझते हैं तो आपको ये समझ आती है कि आपके अंदर शक्ति है, जबकि वो हर तरफ है। और वो अभी हो सकता है बात ना समझ में आ रही हो, कभी जाके समझ में आएगी अवश्य। तो अब जब आपको मैं वो शक्ति प्रदान करूंगा तो उसको ऐसा समझें कि कोई बहुत बड़ा, कोई महान ब्रह्मा का रचयिता नहीं बन गया हूँ मैं, बस हवा से उठा के हवा में दे रहा हूँ, बस छोटी सी बात है। तो किसी चीज़ में या किसी वस्तु में या किसी इत्र में या किसी भी माध्यम से मैं वो आपको प्रदान करूंगा, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। तो जब हम वो करेंगे तो उसमें मैं 5-5 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, और उन 5-5 लोगों को देने के बाद उनको वो जाप करना होगा। मंत्र थोड़ा सा बड़ा होगा और ये वचन होगा उन सभी का जो उस शक्ति को लेंगे कि ये मंत्र के बारे में एक तो हम डिस्कस किसी से नहीं करेंगे, इस सिद्धि के बारे में जो हम यहाँ 4-5 लोग हैं इनसे भी डिस्कस नहीं करेंगे आपस में, और आप दूसरी दुनिया की बातें आप प्रपंच करते रहेंगे, लेकिन आप इस चीज़ के बारे में कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे कि आपने ये प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि शक्ति का नियम है, क्योंकि रहस्य से दी जा रही है ना। तो जब आप इसको उजागर करते हैं तो एक क्षीण हो जाती है, ये विकृत हो जाती है। तो जो भी कोई अच्छा सिद्ध व्यक्ति होगा वो आप देखेंगे वो मैं नहीं कर रहा होगा, वो अपनी शक्ति का अहंकार नहीं कर रहा होगा। भले ही दूसरा वाला व्यक्ति उसकी शक्ति का, उसको उससे प्रभावित होकर शक्ति से उसके सामने बखान कर रहा हो, तो भी वो उसको अवॉइड करने का प्रयास करेगा। ये एक अच्छे सिद्ध जो प्रोसेस से गुजरा है उसका ये गुण है। बाकी बहुत सारे लोग अपने बारे में बताते रहेंगे, तो वैसा साधक का गुण ना अपनाएं जैसे उन साधकों का है, अगर नीचे नहीं गिरना है। तो कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपका है वो आपका अपना पर्सनल रहेगा। दूसरा, इसके जो भी अनुभव होंगे वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, सीधे मुझसे बताएंगे। किसी से नहीं, मतलब अपने आप से भी उसका चिंतन मनन नहीं करना है। आपको अनुभव होगा, आपके अंदर गुदगुदी होगी,
अप्सरा का ये एक बहुत अच्छा गुण है। क्यों? क्योंकि उसकी जो उम्र होती है ना, जैसे 16, 17, 18 ऐसी उम्र की जो युवती होती है, बहुत सीधी होती है। उसके अंदर काम नहीं होता है कि वो लोगों ने प्रचार किया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत कामुक होती है, कामी सेंटर होता है, नहीं। ये एक्चुअली जो साधक होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। साधक कामुक होते हैं एक्चुअली में। कामुक इसलिए होते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं ना, जो अपने मन को बिगाड़ के नहीं चल रहे हैं, मन को सुधारते हुए चल रहे हैं, मन को डिसॉल्व करते हुए चल रहे हैं, उनका ये गुण होता है कि वो काम पर भी विजय प्राप्त करते हुए चलते हैं। काम पर विजय प्राप्त करने का अर्थ ये है कि आपका मन आपकी इंद्रियों के माध्यम से आपको भगाता है, और जब आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो इंद्र ने जब ऋचाएं रची तो उसमें वो अप्सराएं निकल निकल के आ गईं उन ऋचाओं पर। तो कहीं 108 प्रचलित है कि 108 अप्सराएं हैं, कहीं 1008 हैं, और कहीं अनगिनत हैं, ठीक है। तो वो ऋचाओं के माध्यम से वो अप्सराओं का जन्म होना शुरू हो गया। तो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, आपने सुनी होंगी, जैसे रंबा हो गई, अप्सरा में उर्वशी का बहुत नाम फेमस है, ठीक है, नाभि दर्शना है, मेनका है, तिलोत्तमा है, ऐसी अनंत हैं। मैं अभी सब बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके। तो वो काम केंद्रित नहीं होते हैं, वो आपका प्रोजेक्शन है, वो आपकी लाइफस्टाइल है, वो आपका चित्त है, वो आपकी वासना है जो उसको देखती है उस प्रकार से। अभी मैं कहीं किसी उसमें था तो कहीं कोई बता रहा था कि उसका सेंटर सिर्फ काम होता है, सिर्फ काम काम काम। वो गलत बात है। ये बात वो करेगा जिसको पता नहीं होगा। काम किसके अंदर नहीं होता बताइए? आपका जन्म काम सेंटर से हुआ है तो काम केंद्र तो रहेगा ना बीच में, लेकिन वो वासना बन जाए तो गलत है। और वासना ही आपके पूरे अस्तित्व का केंद्र हो जाए कि आपके पूरे जीवन को वासना ही हाँक रही है, तो भी गलत है। उसका एक वर्क है। तो उसका केंद्र काम नहीं है, ये आप लोग सब समझ जाएं कि अप्सरा का केंद्र काम नहीं होता है। अप्सरा मित्रवत रहती है साथ में, और मित्रवत ही सहयोग भी करती है, और उस जैसी मित्र मिलना किसी भी साधक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि मित्र क्या करता है? मित्र आपके जो वास्तविक मित्र है, जो समाज में मिलता नहीं है, मित्र क्या करता है? आपके सामने आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, उसकी फिक्र किए बिना आपसे स्पष्ट रूप से बोलता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। आपसे सामने स्पष्ट बोलता है। तो वो भी स्पष्ट आपको, जो देखो जिनकी सोई हुई आत्माएं हैं उनको सांकेतिक रूप से बताएगी, और उतनी बारीकी उस साधक की हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। इसीलिए मैं हर साधक की चेतना को उन्नत करने के लिए शुरुआत भैरव दीक्षा से ही कराता हूँ, ताकि नींव मजबूत रहे तंत्र में उतरने से पहले। और ऐसा कोई मित्र जो आपको बार बार इंगित करे, अगर आप काम वासनामय रहेंगे तो आप उसके साथ काम वासना की बात करेंगे, काम वासना में लिप्त रहेंगे, आप अपना जीवन बर्बाद करेंगे, आपका स्खलन रहेगा। लड़कियां लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेंगी। और आकर्षण कैसे होगा कि अप्सरा करती क्या है? जैसे मान लीजिए अब जसजीत जी हैं, विकास जी हैं, ये गुरु की ऊर्जा में इतना समाहित हो गए कि इनके बोलने में, इनके व्यवहार में, इनकी ऊर्जा में गुरु का स्पष्ट दर्शन होता है, इनके कैरेक्टर में। तो ऐसा नहीं कि दुर्गुण नहीं होगा उसकी चेतना में, उसके मन की वासनाएं खत्म हो गई होंगी पूरी तरीके से। वो यात्रा में है साधक, उनका धीरे धीरे होगा। लेकिन किसी ऊर्जा मंडल में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसका आपके जीवन में, आपकी ऊर्जा में असर होता है। उसी प्रकार से जब कोई सुंदर यौवना आपके जीवन में प्रवेश करती है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जाहीन है, जिसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जिसमें ऊर्जा ही नहीं दिखती है, और जिसकी वाणी में ऊर्जा नहीं है, जिसके देखने में ऊर्जा नहीं है, जिसके काम में ऊर्जा नहीं है,
उन सब के जीवन में एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा का आगमन हो जाएगा। एक ऐसा, जैसे आप देखते हैं ना, एक युवा व्यक्ति कैसा होता है, जो युवा के मध्य में होता है या प्रवेश कर रहा होता है, तो कैसे ऊर्जा में रहता है। उसकी ऊर्जा को अगर दिशा न दी जाए तो वो भटक जाता है। यानी कि अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, यौवन में प्रवेश कर रहा है, तो उसको अगर हमने किसी सार्थक केंद्र पर केंद्रित नहीं कर दिया, कोई अगर बच्चा है तो उसको हमने ऊर्जा को दिशा नहीं दी। मान लीजिए हमने उसको कहा चलो बैडमिंटन खेलना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो, किताब पढ़ना शुरू करो, अच्छी अच्छी मूवीज़ अच्छी अच्छी देखना शुरू करो, तो उसकी ऊर्जा उस तरफ बहेगी। और ऊर्जा का क्या सेंटर होता है, नीचे की तरफ भागने में बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि उसी जगत से प्रवेश करके आई होती है और पीछे भी वही यात्राएं रहती हैं। तो वो नीचे गिरने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, इसलिए बार बार उनके सामने उस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि समाज में नीचे गिराने के लिए बहुत लोग हैं। तो ये पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी सबकी बनती है, और समाज की न्यूनतम इकाई परिवार होता है। तो परिवार से ही शुरू करना चाहिए। जो सुन रहे हैं वो अपने अपने परिवारों में इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करें, अवश्य करें, चाहे बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों। इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करें ताकि न्यूनतम इकाई से शुरू होकर ये विस्तार ले ले। तो जब हम बात करते हैं कि न्यूनतम इकाई में क्या करा जाए, तो अच्छे अच्छे भजन, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे कुछ घर में खेले जाने वाले ऐसे खेल जो ध्यान से संबंधित हों वो करने चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में ऊर्जा नहीं है और उसको हम दिशा दें, तो सही दिशा अगर दी जाएगी तो उसका जीवन जगमगाएगा, और नहीं देंगे तो वो नीचे की तरफ गिरेगा ही गिरेगा। कोई भी अच्छी चीज धीरे कार्य करती है, कोई भी नकारात्मक चीज बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, ये नियम है, आप सब जानते हैं उस चीज को। तो जब आप के जीवन में अप्सरा का उदय होगा, उदय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं बाहर से कुछ नहीं है, सब आपके भीतर ही है। और ये भ्रम तब टूटेगा, सब भीतर है, जब आपका शरीर देख रहे होंगे सामने चल रहा होगा, तब भी सब कुछ वहीं होगा। तो आप के जीवन में जब उस शक्ति का उदय होगा, जो बहुत है सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, ऐसा नहीं कि बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे आप, ऐसा नहीं कि आप उससे भूत प्रेत उतारने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके जीवन में एक भिन्न प्रकार का यौवन का उदय होगा, आपके चेहरे पे लालिमा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको लगेगा कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ गया है और आपने खूब अनार का जूस पिया है, खूब चुकंदर लिया है, खूब हेल्दी डाइट ले रहे हैं, और चेहरे पे वो प्रकट, स्किन पे प्रकट होना शुरू हो गया है, हेल्दी लीवर हो गया है, जैसे होता है वैसे आपके चेहरे पे एक अलग प्रकार की लालिमा वो आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी देख के उसको इस प्रकार से प्रभावित हो जाएगा। दूसरा, आपकी वाणी में भी प्रभाव आएगा। जो बहुत लोग कर्कश बोलते हैं, जिनको तमीज़ नहीं बोलने की, कुछ सामाजिक बंधनों के कारण, जैसे कुछ ऐसी स्थान है जहाँ पर बोली बिल्कुल खड़ी है, वो प्रेम से बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है लात मारेंगे, डंडा मार रहे हैं। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो बदतमीज़ हैं उनकी बोली में भी एक लय ताल आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनका जो कर्म है वो संगीत, गंधर्व, उन सब के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो संगीत के क्षेत्र में हैं, जो कला के क्षेत्र में हैं, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, मीडिया इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, थिएटर करते हों, वहाँ पे उनके कला में एक अलग निखार आएगा। उनको देख के लोग आकर्षित होंगे, सुनना पसंद करेंगे उनको। ऐसे कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं का स्वतः प्रादुर्भाव होगा भीतर से, प्रकटीकरण होगा भीतर से, जो है भीतर ही, आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको भिन्नता स्वतः दिखनी शुरू हो जाएगी कि गुरुजी ये भिन्न हो गया। तो ये सिम्टम होंगे एक्चुअली में कि ये आपके साथ आ गई है।
अच्छा, अब बात होती है, बहुत सारे लोगों को ये अंदर भाव बना रहता है, इतनी सारी किताबें और इंटरनेट पे जो कचरा फैला हुआ है उसको देख देख के, कि गुरुजी सामने आनी चाहिए, हम तब मानेंगे। तो मेरा एक वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पे प्रत्यक्षीकरण का, साक्षात्कार का, कि शक्ति से साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है। उसको एक नहीं 2-4 बार समझिए, बारीक बारीक चीज़ उसमें बताई है मैंने, कि शक्ति आपके सामने कैसे आती है, प्रत्यक्ष कैसे होती है। आंख बंद करके तो कोई भी ध्यान ही होगा, किसी का भी छोटा मोटा थर्ड आई में हल्का फुल्का जागृत होगा तो वो तो देख लेगा, लेकिन एक्चुअली सामने फेस करने के लिए दमखम लगता है ना। आप सोचते हैं कि खुली आंखों से शक्ति का प्रत्यक्षीकरण ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है जैसे किताबों में लिखा हुआ है और वो बता रखा है। वो व्यक्त तो कर दिया गया, लेकिन वो वहाँ व्यक्त जब करा गया, जिसने करा उसने कितने सालों कितने वर्षों में उस चीज़ को देखने में लगाए, वो वहाँ पर नहीं होता है। एक सेकंड में गैप लूँगा ज़रा, ठीक है। तो अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये प्रत्यक्ष कैसे होगी, तो वो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधे घंटे घंटे का वीडियो बना रखा ऑडियो फॉर्म में, तो उसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो मैं रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मुझे बार बार वो बात ना बोलनी पड़े। तो छोटा सा जिस्ट सार मैंने इसमें बता दिया कि सामने शक्ति कैसे आएगी, ठीक है। अच्छा, तो जब अप्सरा आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपके संग चलेगी, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, ठीक है। तो जब अप्सरा आपके जीवन में प्रवेश करेगी, उस पहले मोमेंट से, जिस मोमेंट से आपको दी जाएगी, तो उसके कुछ सिम्टम यहाँ पर, यहाँ से जाने के बाद और उसके बाद जीवन भर आपको आएंगे। क्या आएंगे? जो लालिमा वाली बात करी है वो तो ठीक है, वो तो सबको भी दिखेगा, आपको भी समझ में आ जाएगी बात। लेकिन जो सिर्फ आपको या आपके जो बहुत करीबी होंगे उनको आएगी, वो कौन सी रहेगी? एक खुशबू आएगी, बहुत अलग खुशबू रहेगी। जो गुलाब की खुशबू होती है, वो गुलाब खुशबू तो रहेगी, लेकिन वो वैसी गुलाब खुशबू होगी जो पृथ्वी पर नहीं होगी एक्चुअली में। ये जो गुलाब का भी जो आगमन हुआ है, इसकी भी स्टोरी आप देखें, कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे आया है, उसके लिए भी आपको किसी न किसी एक शक्ति का मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे आया है। तो वो जो गुलाब की जो महक है, वो जब अप्सराएं यहाँ पर आई हैं दंड स्वरूप में, उनको जब भेजा गया है, तो उन्हीं का ही कुछ अंग, उन्हीं के से ही निकला हुआ कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, उन्हीं का ही अंश उस सुगंध में आपको मिलता है यहाँ पर। तो आप को एक भिन्न प्रकार की सुगंध आपको मिलेगी, और वो सुगंध शुरुआत में आपको भ्रम लगेगी कि अरे नहीं नहीं ऐसा है, बगल में खुशबू रखी होगी, बगल में धूप चल रही होगी, बगल में कोई निकल गया होगा, सेंट लगा के आ रही होगी। उस भ्रम में मत पड़ना, उसको विश्वास करना। अगर विश्वास नहीं करोगे तो वो चीज़ निकल जाएगी, तुम्हें विश्वास करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैंने पिनाकी दिया है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दिख रहा है मुझे, सामने बता रही है, क्योंकि उनके लिए एकदम डिफरेंट डायमेंशन खुल गया, और वो भी 10 मिनट के अंदर। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने व्यक्ति आया और पिनाकी के माध्यम से हमने, अभी 10 मिनट तो कुछ और था, 10 मिनट बाद हम किसी भी व्यक्ति का देख ले रहे हैं, कुछ भी देख ले रहे हैं, आज से 10 साल पहले का, आज से पूर्व जन्म का, आगे क्या होगा, ये सब देख ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई, तो विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास नहीं होता है तो आदमी, ये मेरे को इको क्यों हो रहा बार बार? तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो सामने शक्ति भी और ज़ोर से आती है, ठीक है, कि चलो मैंने ये दिखाया है, मान रहा है मेरे को, तो वो सुगंध बढ़ेगी और वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगी। व्यक्तित्व का हिस्सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको, आप ऐसे सूंघो कि मेरी उंगली से आ रही है, मेरे हाथ से आ रही है, मेरे सर से आ रही है, ऐसा नहीं।
वो आपसे आ रही होगी, वो आपका हिस्सा बन चुकी होगी, तो वो आपसे आ रही होगी। तो उसको चेक मत करिए कि वो आपके कहाँ से आ रही है, तब आप विश्वास करें। नहीं, उसमें आपकी भाव दशा क्या होनी चाहिए। मैं एक तरह की यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, एक तरह की ट्रेनिंग है, और एक तरह का जो मिथ है उसको मैं हटा रहा हूँ अप्सरा को लेके, जो अनजाने में लोगों ने फैलाया हुआ है। तो वो आपको इस भाव दशा में रहना है कि वो आपके साथ हो रहा है, वो आपका कैरेक्टर बन गया है, वो आपका भाव बन गया है, वो आपका ही एक अंग बन गई है। ये भाव दशा में चलना है और उसमें आनंदित रहना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना, ऐसी चीज़ हो जाए तो आपके अंदर आता बताऊं बताऊं, तो उसमें जब बताने के लिए जाते हैं तो आप उसको, मैंने पहले बता दिया, आप उसको विकृत करते हैं। तो कोई भी यहाँ पर जितने भी साधक हों, उनके साथ कोई भी अनुभव होता हो, कृपया करके अपने, वो जोर अहंकार का ही होता है एक्चुअली में, पता बाद में चलता है जब खराब हो जाती है चीज़। तो उस अहंकार के जोर पे किसी को भी प्रदर्शित करने के लिए, आपको पता हो ना पता हो, किसी को भी प्रदर्शित करने के लिए किसी को ना साझा करें, किसी से भी नहीं, चाहे आप किसी का भलाई करने के लिए क्यों ना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप भला करने के लिए जाते हैं तो पलट के आपका भला हो जाता है, फिर आप ढूंढते हैं ये क्या हो गया। तो आप वो भाला कभी निकाल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर, इतना भयानक घुस जाता है। तो आप किसी से साझा ना करें। तो मैं अपनी भाषा के लिए भी क्षमा चाहता हूँ, बहुत सम्मानीय लोग भी हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं अघोर में भी हूँ, मैं कपालिक में भी हूँ, और मैं वैदिक में भी हूँ, और बुद्ध और जैन में भी हूँ। तो मेरी भाषा बड़ी सम्मानी भी रहेगी और समय समय पर थोड़ी सी अड़बंग भी हो जाएगी। तो हर चीज़ की स्वीकृति करते हुए चलें। तो आपके जीवन में कभी भी आप मुझसे जुड़े हैं, कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा ना हो, इसीलिए मैं सही चीज़ गाइड करते हुए चलता हूँ। तो आप किसी से साझा ना करें अगर आपको खुशबू भी आ रही हो। दूसरा क्या संकेत होगा, बहुत बारीक आपको, जैसे अभी हम यहाँ आश्रम में हैं, छोटी छोटी दूर से कीड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और झिंगुर की आवाज़ आ रही है, तो आपको ऐसे कहीं पायल की आवाज़, कहीं घुंघरू की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, कभी आपको लगेगा एकदम कान में आके किसी ने घुंघरू बजा दी, पायल बजा दी, कभी आपको लगेगा आपके बगल में कोई छम 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 करके नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। तो वो प्रसन्न मुद्रा में जब रहती है तो वो एकदम नृत्य करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसी के लिए ही जन्मी है। उसका जो अस्तित्व में आया है ऊर्जा रूप में, वो उसी लिए ही हुआ है कि आप मनोरंजन करेंगी और मित्रवत रहेंगी। वो वहाँ पर भी, उस लोक में भी किसी को काम में फंसाने के लिए अटक नहीं रहती है, वो भी मित्रवत ही रहती है, और सबकी, और बहुत सम्मान रहता है उनका। क्यों? क्योंकि वो उनको, उन लोगों को, उन ऊर्जाओं को वैसी अवस्था में गमन कराती है जिस अवस्था में उनको बड़ा आनंद आता है। जैसे आप कहीं थिएटर में चले जाइए और सिर्फ पूपा बांसुरी बज रही हो शुरू में, कुछ लोग शुरू में उठ के चले जाएंगे, अरे यार क्या पूपा कर रहे हैं, तबले को ठोक रहे हैं, हथौड़े से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सेट कर रहे होते हैं वाइब्रेशंस। उसके बाद फिर धीरे 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 जब आप संगीत में गहरे जाते हैं ना, तो आप उसके साथ बहते हैं उस संगीत में, और आप एक अलग चित्तावस्था को प्राप्त होते हैं, बड़ा आनंद आ रहा होता है उसमें। तो वो वैसे करते करते उस आनंद में ले जाती हैं उस लोक में, तो इसलिए उनका बड़ा सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि उनको तुच्छ माना जाता है। ऊर्जा सूक्ष्म होती है, वो डर जाएगी जरा सी बात में, इतनी इतनी नाजुक होती है। अब उनका काम केंद्र भी डिस्कस कर लेते हैं। वो काम केंद्र इसलिए है क्योंकि वो बहुत झिनी झिनी सी, बहुत बारीक सी कपड़ों को धारण करती है, जिसमें उनके अंग दिखते हैं। तो यौवन है तो प्रदर्शित होगा ही, और स्त्री है तो उसके अंदर वो जन्मजात गुण है प्रदर्शन का। तो इसको जब हम शुक्र से लेके चलते हैं, जब किसी के जीवन में धर्मपत्नी आती है या कुछ ऐसी स्त्री का आगमन होता है, तो उसको हम शुक्र से संबंधित करते हुए, प्लैनेटरी अगर बात करें तो शुक्र से संबंधित करते हुए हम देखते हैं। तो शुक्र से संबंधित करते हुए देखते हैं तो लक्ष्मी का एक रूप, यानी ग्रह लक्ष्मी उसके जीवन में प्रवेश करती है। तो वो नखरे भी करेगी,
ठीक है, वो आपको चिढ़ाएगी भी, आपको आएगा गुस्सा कि ऐसे कर रही है, मेरी बात नहीं मान रही है, लेकिन वो उसका अंदाज़ है, वो उसके खिलने का अंदाज़ है, वो उसके एक्सप्रेशन का अंदाज़ है। तो जब हम लोग, ये आप सब लोगों के लिए भी है कि आपके जीवन में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि आपकी पैकेजिंग बढ़िया होनी चाहिए। यानी कि आप अगर पार्ले जी ऐसे खुला जिसमें मक्खियाँ भिनभिना रही हैं वैसे बेच रहे हैं, तो पार्ले जी वैसे मत बेचिए। आप उसकी बढ़िया रैपरिंग करके और उसको बढ़िया रैप करके उसमें थोड़ा सा सुगंध लगा के उस तरीके से उसको दिखावा करते हुए बेचिए, तो आपका बिस्कुट का पैकेट तुरंत बिकना शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रदर्शित करिए, यानी कि प्रदर्शन करिए, यानी कि दिखावा करिए, यानी कि गुण आ गया स्त्री का, यानी कि वहाँ पर प्रदर्शन होना जरूरी है। आप बेच रहे हैं वो सत्य है, लेकिन आपने जिस प्रकार से सत्य को रूखा बेचने का प्रयास करा है वो गलत है। सत्य को जब तक आप लाग लपेट करके नहीं बेचेंगे कोई नहीं खरीदेगा। तो अगर हम आचार्य रजनीश की बात कर लें तो वो सत्य थे, सत्य उन्होंने दिखाया, बताने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनका लपेटा मार के बेचा। क्या? पैकेजिंग बहुत अच्छी कर दी, प्रदर्शन करा, और जिसने भी सत्य को प्रदर्शन करके बताने का प्रयास किया वो उसका जो भी अंदाज रहा हो, ये वो आचार्य रजनीश तो बहुत एक्सट्रीम चले गए थे ना, उन्होंने तो सेक्स की पैकेजिंग भी कर दी बहुत अच्छे तरीके से, वो तो बहुत एक्सट्रीम चले गए। लेकिन जिन्होंने भी पैकेजिंग करी उनके ही सत्य को लोग समझ पाए और उनके सत्य के निकट आ पाए, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनको लात घूंसे मार के भगाया गया, इंडिया से ही भगा दिया गया। ठीक है, तो जहाँ सत्य होता है वहाँ उसकी वैल्यू नहीं होती है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कहावत है, दूर से अट्रैक्शन होता है, तो वो भी एक पैकेजिंग है। तो जब प्रदर्शन होता है तो वहाँ पर शुक्र होता है। तो जिसके बिजनेस ना चल रहे हों शुक्र पे काम करना शुरू कर दें। और भी बहुत सारा प्लानिटरी और भी बहुत कुछ होता है, मैं ये नहीं कह रहा सब पे काम करेगा, वो सबके लिए अलग अलग काम करेगा, लेकिन एक जनरल एक कॉमन मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं चल रहा है शुक्र पे काम करना शुरू करें, और वहाँ से आपका जब प्रदर्शन होना शुरू होगा, दिखना शुरू होगा, तो वो बिकना शुरू होगा। ये सामान्य लाला लैंग्वेज है, लेकिन उसको मैंने ज्योतिषी और थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग देने का प्रयास किया है। तो वो अप्सरा के रंग ढंग ऐसे होते हैं कि वो नखरे में रहती है, वो रिझाती है। तो रिझा रही है इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो काम के लिए इनवाइट कर रही है, नहीं भाई, फूल रिझा रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि फूल खिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर लिंग लेके चढ़ जाएंगे क्या? नहीं, आप उसको तोड़ लेंगे और माला बना लेंगे, या इष्ट को अर्पित कर देंगे, या अपने गजरे में लगा लेंगे। तो ये भी एक तरीके से बलात्कार हुआ उसका। तो उसका बलात्कार नहीं करने का है अप्सरा का, उसको बड़े सहेज के रखना है। जैसे बहुत अनमोल ऐसी दिव्य वस्तु आपके हाथ लग गई है जो कोई आपने पूर्व में कुछ किया होगा जिसका परिणाम आपके सामने घटित हो रहा है, और ये निश्चित है ये घटित भी उसी के साथ होगा जिसका पूर्व में एफडी बना होगा। पूर्व में एफडी करती है कि पूर्व में उसने वैसी साधनाएं करी होंगी जिसको आप किसी हायर जोन में वाइब्रेट करने वाले गुरु पदासीन के समक्ष बैठ के अर्जित करेंगे। तो उसके रिझाने को काम का इनवाइट मत समझ लेना, बस उसमें आनंदित रहना कि जैसे ये वो लोग समझेंगे जिनकी फ्रेंड्स होंगी फीमेल, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि उनकी जो मित्र होती है स्त्री या पुरुष, ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं पुरुष शरीर में हूँ तो मैं पुरुष के अंदाज से बता रहा हूँ, इसका जस्ट अपोजिट स्त्रियाँ भी उसी प्रकार से समझें कि वो ये ना समझें कि वो स्त्री योनि की शक्ति है तो उनका स्त्री योनि की तरफ आकर्षण होगा, नहीं, उनके अंदर जो सुंदरता है वो तो वैसे ही है। अगर पुरुष इस जगत से समाप्त हो जाए तो उनकी जो सुंदरता है उसको निहारने के लिए, उसको रिझाने के लिए कौन होगा, उसकी वैल्यू तुरंत गिर जाएगी, तुरंत इमीडिएट उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, सप्लाई खत्म हो जाएगी, उसमें जो सुंदरता है वहाँ पे वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब विपरीत जब तक है तब तक उसका आकर्षण है। तो जब हम स्त्रियों की बात करते हैं, उन स्त्रियों में क्या होगा, उनकी जो सुंदरता है उस पर चार चांद लग जाएंगे।
जैसे सोने पे कैसे सुहागा एकदम चमक पड़ता है, वैसा हो जाएगा। तो उनकी जो सुंदरता होगी उसमें और निखार आ जाएगा। जैसे बहुत सारी महिलाएं, स्त्रियां हैं, मुझे फ़ोटोग्राफ भेजती हैं अपनी कुछ परेशानी से संबंधित, तो मैं फ़ोटो या उनकी कुंडली मंगाता हूँ, तो मैं उनके सामने से तारीफ़ करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ, भाई आप तो सुंदर हैं ऑलरेडी, आपके घर में इतना क्यों आपके साथ अत्याचार हो रहा है? आपको तो पूजन होना चाहिए वहाँ पर, कि इतनी अच्छी सुंदर ग्रह लक्ष्मी हमारे पास आई इतने बदसूरत आदमी के लिए। तो उसकी तारीफ़ भी करनी बहुत आवश्यक है। जैसे उन्होंने अप्रिसिएशन करा ना चारू जी ने, उसी प्रकार से अप्रिसिएशन भी ज़रूरी है। वो आपके भाव हैं, आप व्यक्त कर रहे हैं, सामने वाला उसको ले रहा है नहीं ले रहा है, उस मैटर पे आने की आवश्यकता ही नहीं है। आप के भीतर भाव आपने प्रकट कर रही है, आपको लेना देना नहीं है, तभी वो शुद्ध भाव है। तो स्त्रियों के साथ क्या होगा, जैसे उनके केश हैं वहाँ पर सुंदरता प्रकट होगी, उनका जो गाल का एरिया है वहाँ पर प्रकट होगी, जो उनका वक्ष स्थल है वहाँ पर प्रकट होगी, तो उनकी जो चाल ढाल है, उनका जो बोली है उसमें प्रकट होगी। उनकी आँखों की सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे, उनकी बोली में और चार चांद लग जाएंगे। इस प्रकार का प्रकटीकरण उनके चित्त पर होगा और वो प्रदर्शित होगा बाहर शरीर पर। ऐसा नहीं कि वो आके रंग लेपन कर देगी, वो भीतर इतना ज़्यादा आनंद दे देगी कि वो आपके अपने अपने योनि के अनुसार सामने प्रकट होगा और दूसरे को दिखेगा अवश्य। तो सुगंध हो गया, पायल, पाजेब, कुछ भी कहिए, घुंघरू, और वहाँ पे जो वो जो पाजेब और जो वो पहनती हैं घुंघरू, वो अलग हैं। जो आपके इस जगत में पृथ्वी लोक पर जो पाजेब और वो हैं वो भिन्न हैं और वहाँ पर अलग हैं। तो आपको उसकी जो ध्वनि है उसमें भिन्नता अवश्य दिखेगी। होगा वही लेता हुआ, जो उसकी ध्वनि है, साउंड उसका लेता हुआ वही होगा टच, लेकिन थोड़ा सा भिन्न होगा। उसको खनकाने का अंदाज अलग होगा। ठीक है, तो बीच बीच में आपको जैसे कोई पायल या पाजेब या घुंघरू पहन के नृत्य कर रहा है उतनी तेज आ सकती है। कभी कभार ऐसे आ सकती है कि कोई बजा रहा है आपके पास घुंघरू पकड़ के, धीरे धीरे अलग अलग ताल में आ सकती है। तो ये हो गया आपका ये ध्वनि वाला। तीसरा जो मैंने बताया प्रदर्शित होगा आपके जो भौतिक शरीर है उस पर। अच्छा, उसका आपके जीवन पे क्या असर होगा, अब इस पहलू को ले लेते हैं। आपके जीवन में ये असर होगा, अगर आप ढंग से हैं, लेके चल रहे हैं, ठीक है, आप कामुक हैं, आप बदतमीज हैं, आपके अंदर पाप ठसाठस भरा है, तो आप भूल जाइए कि आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। अगर आप तमीज़ से चलेंगे तो वो आपके साथ तमीज़ से चलेगी। अगर आप बदतमीज़ आदमी हैं, बदतमीज़ औरत हैं, तो वो आपके साथ बदतमीज़ी से चलेगी। बदतमीजी का अर्थ यह है कि आपको वो गिरा देगी। तो वो लोग जो उसको कहते हैं कि काम सेंटर है, वो वैसे ही लोग कहते हैं जिनका सेंटर काम होता है, जिनका केंद्र जीवन का काम होता है, वो वैसे ही लोग बोलते हैं। तो मैं उन लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ अपने पास बुलाने में। और अब मैंने स्ट्रिक्ट और ज़्यादा कर दिया है कि वैसे लोग मैं आने नहीं देता हूँ। इसीलिए विकास जी, जसजीत जी और जो मैंने साधक सामने अपने रखे हुए हैं जो ध्वजा लेके चल रहे हैं, उनको सामने इसीलिए रखा है कि पहले ही फिल्टर कर दो, मेरे पास फालतू लोग नहीं आने चाहिए। तो उसका कारण यह है कि मैं अपने एक अलग केंद्र से बात करता हूँ ना, तो मैं जब अलग केंद्र से बात कर रहा हूँ तो आप वो लोग जो इसको नहीं समझते हैं कि ये कहाँ से आ रही है बात, वो उसके लायक नहीं होते और मेरी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, मेरा बुलवाना व्यर्थ करते हैं, मेरा समय बर्बाद करते हैं। मैं इसलिए क्लब हाउस में मैं आता था, शुरू में बहुत अच्छा लगता था मुझे, 3-3 घंटा मैंने बोला यहाँ पर, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता था बीच में। क्योंकि मैं देखता था कि किसको बोलूँ मैं, जब कोई करने, मैंने पूर्व जन्म की साधना करवाई, कोई एक बंदा नहीं आ पाया, 100 लोग थे उसमें, कुछ लोग निकल के आए और मैंने उसके बहुत लाभ बताए। तो भाई आपको आपके जीवन की सही दिशा मिलेगी, उसमें कोई हिम्मत ही नहीं कर पाया। एक शिष्य हैं, ओशो सन्यासी हैं, मेरे पास आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रबुद्ध। उनके जो प्रश्न थे वो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछे। मैं बता देता हूँ मुझसे प्रश्न कौन पूछता है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे विकास जी हैं, जसजीत जी हैं, इनके प्रश्न एकदम अलग होते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक वो ओशो सन्यासी जो आए थे,
वो जब आए दीक्षा लेके गए और जब सामने 5-6 दिन रहे, उनके प्रश्न बहुत अच्छे लगे मुझे, बिल्कुल उनको मैंने हृदय में स्थापित किया, उनको, अभिषेक जी को। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ, कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक गलत करता है ना, तो मुझे बोलने की ही इच्छा नहीं होती, वैसे भी नहीं होती, और फिर वो और दब जाती है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने स्पष्ट बोल दिया प्रारंभ में ही कि बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक मिनट। तो वैसे लोग इन साधनाओं से दूर रहें, और वो लोग ना दूर रहें जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं करना। जो इम्प्रूव करके बरसों बिता चुके हैं और नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो पहले इम्प्रूवमेंट पे काम करें, ठीक है, कि अपने चित्त को साफ कैसे करा जाए, अपने मन को वासना युक्त मुक्त कैसे करा जाए, युक्त तो है ही। तो उसमें पहले उस पर काम करा जाए, फिर उसकी क्षमता बढ़ेगी, पाप क्षीण होगा, आत्मा में तपोबल जागृत होगा और किसी शक्ति को धारण करने की क्षमता आएगी, तब वो उस चीज़ को ग्रहण कर पाएगा। तो ऐसे लोग दूर रहें, और जो इम्प्रूव करना चाहते हैं मुझसे जुड़ के, वो पहले इम्प्रूवमेंट पे बात करेंगे कि कैसे गुरुजी हम करें ताकि हमारा जीवन गिरे नहीं। और जो गिराने के लिए जुड़ना चाहता है, उसका बिल्कुल खुले दिल से स्वागत है। क्यों? मैं ऐसा नहीं गिराना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब गिर रहे हो तो पूरी तरीके से गिर जाओ, ख़त्म कर लो अपने आप को, बर्बाद कर डालो, लुट जाओ पूरे तरीके से। बीच में मत अटके रहो, गुरुजी ऊपर ही बढ़ना है, गुरुजी नीचे भी गिरना है, नीचे गिर जाओ पूरी तरीके से, एकदम भ्रष्ट हो जाओ, बिल्कुल पूरे तरीके से काम में लिप्त हो जाओ। इंद्रियां तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाएं, न देखने की क्षमता रहे, न सूंघने की क्षमता रहे, न लिंग तुम्हारा खड़ा हो पाए, कहीं भी ऊर्जा न बचे, ठीक है। और मृत्यु सैया पे पड़े हो, तब तुम करुण पुकार करो, गुरुजी अब बताइए क्या करें। फिर मैं कहूँगा बेटा अब अगले जन्म में कोई दूसरा गुरु ढूंढ लेना, अब तुम्हारी क्षमता नहीं रही। ऐसे में अवस्था में आके उस व्यक्ति को जागृत करना चाहता हूँ। तो अगर बुढ़ापे में काम केंद्र सेटिस्फाई होगा तो अगले जन्म में कोई ढूंढ लेना, अगर हुआ इतनी जल्दी तो नहीं, तो फिर ढूंढते रहना, पशु योनि में और भूत योनि में भटकते रहना, जिन्न और भूत बन के औरतों पे अटैक करते रहना, उनकी योनियाँ सूंघते रहना, ठीक। ऐसे साधकों की दुर्गति होती है, मेरे ये बताने का उद्देश्य था। तो अप्सरा वो लोग ना करें जो बिल्कुल ही काम में लिप्त हैं, जो उससे निकल ही नहीं सकते हैं। वो लोग करें जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। गुरुजी हम मेहनत करते हैं, अपने साथ प्रयास कर रहे हैं, तो उनको साथ साथ मैं वो भी बता दूंगा। अच्छा, अब हम इस अप्सरा के बारे में थोड़ा सा ये बात कर सकते हैं कि कौन सी अप्सरा होनी चाहिए। अप्सरा जो आप लोग जानते हैं वो अप्सरा बहुत सारी हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे हज़ारों अप्सराएं ढूंढ सकते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों मंत्र मिलेंगे। वही मंत्र मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा। कौन सा रहेगा वो सब गुप्त रहेगा। हो सकता है कहीं किसी ने सुना हो, किसी गुरु ने कहीं बताया हो, और किसी गैर जिम्मेदार शिष्य ने चस्पा कर दिया हो किताब में अपनी वाहवाही लूटने के लिए। मंत्र ऐसे नहीं बटता है। यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मंत्र देने का अधिकारी सिर्फ वो है जो शिवत्व को उपलब्ध है। क्यों? सिर्फ मंत्र का अधिकार शिव को है, सारे मंत्र कीलित हैं, आप ये जानते हैं, ठीक है। जब मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा तो इस दुख से, इस कष्ट से शिव जी ने सारे मंत्र कीलित कर दिए। अब जब मंत्र कीलित कर दिए तो मंत्र कीलित करने के पीछे उद्देश्य था तो सही, लेकिन बहुत सारे साधकों का भी नुकसान होता ना उसमें। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, अगर गुरु की तरफ से आएगा तो उसका उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसको ताले को चाबी से खोलने की जरूरत नहीं, गुरु से आपने ले लिया, उत्कीलन हुआ समझ लो। अब गुरु क्या है, कोई भी आगे गुरु लगा के बोल देगा तो गुरु हो गया, ऐसा नहीं होता है। जिसकी चेतना उसमें लीन हो गई, उस शिवत्व में, उस भैरव तत्व में, क्योंकि भैरव ही
ज्ञान दे रहे हैं ना शक्ति को, तो जब ज्ञान देगा तो वो गुरु पदासीन होगा ना, तो गुरु पदासीन है तो भैरव नाम क्यों है विज्ञान भैरव तंत्र में? तो वहाँ गुरु बोल देता ना कि भैया गुरु है, कोई भैरव नहीं है, कोई शिव नहीं है, वहाँ पे भैरव क्यों बोल दिया कि मैं भैरव हूँ? भैया तुमको बता रहा हूँ, छुपा के रखना, अपनी योनि के समान छुपा के रखना। विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव जी ने, जो शिव ही हैं एक्चुअली में, वो बोलने में डिफरेंस हो जाता है अलग अलग। उसमें वेद में शिव बोल दिया है, उधर रुद्र बोल दिया है, यानी भैरव बोल दिया है तंत्र में। तो जब हम उधर आते हैं तो रुद्र बोल देते हैं, भैरव बोल देते हैं, उधर आते हैं तो शिव बोल देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे ही खपा रहते हैं, पता नहीं क्यों, अपने ज्ञानता को लेके, आप शिव जी क्यों नहीं बोलते? अरे भैया मैं क्यों बोलूं? मैं आक्रामक हूँ, मैं उग्र हूँ, मैं अवगढ़ हूँ, अघोरी हूँ, कपालिक हूँ, और कॉल में भी जो है मैं एकदम तीव्र, आप जितने भी लोग हम बता दूं, एकदम परम आगे जाके यात्रा होती है, जिसमें उसका गुरु उसको सामने आदेशित करता है अपने वीर्य से हवन करने के लिए। रक्त तो आप सबको पता होगा, वीर्य से भी हवन होता है, वो बहुत आगे की स्टेज में जाके की बात है, वो भैरवी साधना से भी आगे की जाके की स्टेज की बात है। भैरवी साधना अब आ गया है तो मैं आपको बताता हूँ, अप्सरा के समय पे चल रहा है। तो भैरवी साधना को करने की आज्ञा अस्तित्वगत होती है। अस्तित्वगत का अर्थ यह है कि भैरवी साधना सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ वो भैरव के समक्ष बैठ के वो साधना होती है। भैरव और भैरवी यानी कि उसका तत्व भीतर साधना करता है। वो शरीर सेक्स करने के लिए भैरवी साधना नहीं होती है जो प्रचलित है। लिंग का योनि में प्रवेश होगा, योनि निमंत्रण देती है उस लिंग को वहाँ पर प्रवेश करने के लिए, और वो उस ऊर्जा, दोनों की जो ऊर्जा होती है एक दूसरे को सपोर्ट करती है आगे एलिवेट करने के लिए, सोल को उस ब्रह्म में लीन करने के लिए। तो क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं ना, तो अपोजिट अट्रैक्ट तो करता ही करता है, लेकिन उकसाता भी है। आपने कितनी लड़ाइयाँ देखी हैं जो स्त्री के उकसाने पे हुई हैं, देखी होंगी आपने, सारा पढ़ा होगा। तो जो अपोजिट होता है वो आपको जब चेताता है या आपको आक्रोश दिलवाता है, तो वहाँ पर विजय संभव होती है। तो जब आप अपोजिट के, क्योंकि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री तत्व जब चैलेंज कर रहा होता है वहाँ पर, तो वो भीतर की यात्रा में बड़े आसानी से प्रवेश कर जाता है। वो जो प्रोसेस से गुजरा होगा, ऐसे नहीं कि कल सबको बैठा के मैंने भैरवी साधना करा दी, वो तो सब सेक्स कर रहे होंगे कपल वहाँ पर। तो जब वो भैरवी साधना अस्तित्वगत होती है भैरव के आदेश से, तो वो अस्तित्वगत साधना तभी होती है जब उसकी परीक्षा बहुत कठिन होती है। और कैसी परीक्षा होती है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी परीक्षा होती है, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, इतनी पीड़ा मिलती है तब उसको क्वालिफाई करता है वो करने के लिए। ठीक है, ये जो मैं अभी जो आपके सामने सिचुएशन बना रहा हूँ, परिस्थिति बना रहा हूँ, ये परिस्थिति नहीं होती है, लेकिन पीड़ा ऐसी ही होती। कैसी? उस युगल को, उस कपल को, लड़के और लड़की को नग्न करके नीम के पेड़ पे बांध दिया जाता है, सामने मुंह करके। ऐसा बांध दिया जाता है कि वो हिल भी नहीं सकते हैं। अलग अलग बांध दिया नीम के पेड़ पे, और सामने बड़े बड़े शैतान होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से, भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और पत्थरों से आप पे पत्थर मार रहे होते हैं, और विषैले विषैले पत्थर डूबे हुए। तो आपको पीछे से नीम काटती है कि पीछे भी विष है, ऐसा नहीं कि पीछे से बच गए, पीछे से विष आपको खा रहा है वहाँ पर, और सामने आपको वहाँ से चोट पड़ रही है। जो इतनी पीड़ा को सहन करके बिल्कुल हृदय से आगे बढ़ सकता है, वो उस भैरवी साधना के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, इतना, ये ऐसा नहीं कि पत्थर मारे जाएंगे, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है घंटों। तो वो उस भैरवी साधना के लिए भी हम लोग बना रहे हैं। इंडिया में तो आप जानते हैं सब पॉलिटिक्स का लफड़ा है बहुत ज़्यादा। इंडिया में तो अपन नहीं करेंगे, बहुत अच्छे साधक हैं जो बाहर इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है जसजीत विकास जी की। तो हम लोग बाहर आउट ऑफ कंट्री जो है एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका, भैरवी साधना कला, जिसके लिए हम लोग अभी से उन साधकों को प्रोसेस में डाल रहे हैं, उन स्त्री और पुरुषों को। ठीक है, तो
मैं आपको जो बता रहा था, हम वापस उसी पर आते हैं कि अप्सरा के टॉपिक पे, कि अप्सरा को बहुत सहेज के चलना भैया, अगर मैं दूंगा बहुत सहेज के चलना, अगर जीवन सुधारना है इसके माध्यम से। वैसे सुधारने के लिए बहुत कुछ है। तो अब इसमें जैसे वेद में, पुराण में बहुत सारी गाथाएं हैं, जैसे मेनका हो गई, रंभा हो गई, घृताची, तिलोत्तमा, कुंडा, ऐसे बहुत सारी हैं। तो वो संगीत और नृत्य के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, अब जैसे आपने जो कथक करती हुई स्त्रियां देखे हैं, तो ये मुद्रा वहीं से उतारी गई हैं, ठीक है। तो वो मुद्राओं को वहाँ से लिया गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मुद्राएं हैं नृत्य करते समय, वो ऐसी भिन्न भिन्न और भी आप जो नृत्यांगनाएं हैं, जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं या जो इसमें इन्वॉल्व हैं, रिसर्च का अर्थ ये है जो डांसर हैं और जो डांस को करियर बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ अपना नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो वो डीप वहीं से ही आता है। संगीत में आप कुछ भिन्न करना चाहते हैं, और ये आप समझिए भिन्न जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वेलकम भी हो सकता है या तो विरोध भी हो सकता है भिन्न का। लेकिन विरोध होता है तो भी वेलकम हो जाता है, उसको वेलकम ही समझना चाहिए। तो इसमें अप्सराएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे जल में रहने वाली भी होती हैं, हवा में विचरण करने वाली भी होती हैं, गमन करने वाली, सरकने वाली, इस प्रकार से कई तरह से, ठीक है। तो नृत्यांगनाएं अपने नृत्य में कई प्रकार की कलाओं को इसके माध्यम से विश्व के सामने ला सकती हैं। जो गायन करने वाले हैं, जो गायक हैं, वाद्य यंत्र वाले जो हैं, उसके माध्यम से भी कुछ इस विश्व को नया दे सकते हैं। जो इसके साथ सही ढंग से चल पाएंगे, वो उनके आप अपने आप अंदर से आएगा, वो करवाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि वो आपको बैठा के गुरु बन के सिखा रही है, होगी ही मित्र, लेकिन वो आपका भला चाह रही होगी, जैसे मित्र आपका भला चाहता है, ठीक है। तो जैसे कई जगह इसको बताया गया सेविकाओं के रूप में। तो मित्र आपकी अगर सेवा भी कर रहा है तो आप उसको दास या दासी मत समझ लेना। वो अपने प्रेम में, अपने भाव में आपके साथ ऐसा है कि आपको वो कुछ देना चाह रहा है जो आपको प्रसन्न करे, क्योंकि मित्र है ना, आपका अच्छा चाहेगा या अच्छा चाहेगी। तो लोगों ने उसको जो है सेविका या सेविकाएं या निकृष्ट योनियां इस तरीके से बोल दिया है ना। लेकिन वो विचार अपने दिमाग से हटा देना। वो निकृष्ट एक्चुअली आप लोग होते हैं, और आप लोग जब निकृष्ट होते हैं तो दूसरे लोगों को भी निकृष्ट बना देते हैं। जैसे आपने कई जगह जैसे ये लिखा हुआ है 108 हैं, 1008 हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, ठीक है। अंबिका, अनावाद्या, अरुणा, असिता, बुदबुदा, ठीक है, ऐसे कई प्रकार की हैं। मृगाक्षी, ठीक, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा, ऐसे भिन्न प्रकार की बहुत सारी अप्सराएं हैं। तो वो जो साधक एक्चुअली अप्सराओं पे शोध करना चाहेगा, उसको फिर हम उस तरीके से चलेंगे। भाई जिसका ये मोटिव हो गया जीवन का कि हमें अप्सराओं पर ही डिस्कस करना है, उस पर ही खोज करनी है, उस पर ही सब कुछ करना है, तो फिर हम उस साधक को उस तरीके से चलेंगे। लेकिन जो साधक सामान्य जीवन अपने आप को सुधारने के लिए अप्सराओं को करना चाहता है, उसको हम फिर अप्सरा के साधना मार्ग पे ले जाएंगे, ठीक है। कुछ पुस्तकें आप पढ़ लेंगे, जैसे अपने ग्रंथ हैं, वेद हैं, जैसे महाभारत में है, ठीक है। एक तुरुम्ब नाम की है, उसको गंधर्व की पत्नी बताया गया है। तो अर्जुन का और वो सब आता है साथ में, है ना। कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी रंभा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको रावण के उसमें भी दिख जाएगा। नल कुबेर ने रावण को शाप दे दिया था, तो जिस स्त्री के साथ जो है संभोग करेगा तो प्राण करने पड़ जाएंगे, छोड़ने पड़ जाएंगे। वो सीता हरण के समय वाली कहानी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उर्वशी वाला है, उर्वशी स्वर्ग से आई थी, ठीक है। तो चंद्रवंश वो थे, पुनर्वा वाला था, वो वाला केस है कि उनकी ताल बिगड़ गई नृत्य के समय। उन्होंने जो है पुनर्वा को देख लिया, तो वो इतना आकृष्ट हो गई उससे कि मतलब आकर्षित हो गई ना उससे, तो उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम नीचे मृत्यु लोक में जाओ। तो उर्वशी ने जो है 9 पुत्रों को जन्म दिया यहाँ पर। फिर उनकी मुक्ति का भी यहाँ से रास्ता खुला कि ऐसे ऐसे होगा,
तो ये सब किताबों में लिखी, ये सब बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मेनका का अलग सिस्टम है, तिलोत्तमा का अलग सिस्टम है ना। तो ऐसे बहुत सारी अप्सराएं हैं जिनका अलग अलग सिस्टम आपको हर जगह किताबों में मिल जाएगा। तो जो किताबों में है वो फालतू का मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आया हूँ कि ये अप्सरा क्या करेगी, आपको क्या करना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए अगर आपको अप्सरा करनी है। और अगर आपको अप्सरा करनी है तो मैं आपको पान में, मिठाई में, इत्र में, कैसे भी करके मेरी जो भाव दशा होगी वो मैं आपको दे दूंगा और वो आपके साथ हो जाएगी, वो आपका अंश हो जाएगी, उसी समय जागृत हो जाएगी। आपका भाव अगर मेरे प्रति अच्छा है तो आप चेक करने आ रहे हैं तो प्लीज़ मत आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा। क्यों? क्योंकि मुझे गाली खाने का शौक़ नहीं है ना। आप आएंगे, पैसे भी पे करेंगे, फिर जाके गाली गलौज भी करेंगे बाहर कि नहीं हुआ, पैसे भी लूट लिए। तो वैसा मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो भी आप ही के कारण होगा। क्यों? क्योंकि आपको पैसे का दंभ होगा कि मैंने पैसे लुटा दिए और उन्होंने लूट लिए और दिया भी नहीं। तो सिर्फ वो साधक जो विकास जी, जसजीत जी के पैरामीटर पे उतरेंगे, एकदम बढ़िया साधक, अच्छे लड़के लड़कियां सब आश्रम में आए, सबका स्वागत है। और सबको मैं बहुत प्रेम से रखता हूँ, लेकिन उतनी ही स्ट्रिक्टनेस भी रखता हूँ कि कोई बिगड़े नहीं। जो नहीं सुधरता उसको भैया नमस्कार करता हूँ, आश्रम के बाहर चले जाएं तुरंत। एक दिन 2 दिन के लिए समय निकाल के सबकी जो टाइम है सैटरडे संडे ही रखेंगे ताकि सबको आसानी हो। छुट्टी का दिन हो तो और अच्छा रहेगा, ताकि सबकी छुट्टी हो, ऑफिसेस बिजनेस बंद हो तो उस समय रहे। तो सब लोग मिलके एक अलग ग्रुप बना के सबसे अलग से डिस्कस कर लेंगे। जितने लोग आएंगे 5-5 के ग्रुप में करेंगे। और सबको लग रहा होगा अरे इतना आसान है क्या। जब मैं आपको 10 मिनट में पिनाकी, जिसका भविष्य में और भूत में कभी कोई डिस्कशन नहीं होगा, ना हुआ पूर्व में, जिसको पता ही नहीं, आपको मैं बता दूं पिनाकी जो राक्षसी है बहुत अच्छी है अगर आप ढंग से उपयोग करना चाहें। वो भूत भविष्य देखने में बहुत सार्थक है। अगर आप सही समर्पित आए तो मैं आपको 10 मिनट में भूत भविष्य दर्शन की सिद्धि सिर्फ 10 मिनट में करा सकता हूँ। मैंने कराई है, यूट्यूब चैनल पे प्रमाण पड़ा हुआ है मेरे साधकों का, शिष्यों का। ठीक है, मैंने देनी बंद इसलिए कर दी क्योंकि मैं देखता हूँ समाज में कचरा बहुत ज़्यादा है और मुझे कचरा नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छे से साधक होंगे, वो उस प्रोसेस से आएंगे तो मैं उनको ज़रूर कराऊँगा सिर्फ 10 मिनट में। तो 10 मिनट में जब मैं पिनाकी राक्षसी करा सकता हूँ जिसका कहीं जिक्र नहीं है, तो मैं अप्सरा क्यों नहीं करा सकता हूँ। पिनाकी तो भैरव जी की साक्षात उनकी जटाओं से निकली हुई सिद्धि और शक्ति है, और ये तो इंद्रलोक की चीज़ है, ये तो क्यों नहीं करा सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं इतना हठी रहा हूँ, मैंने इंद्र और इंद्रलोक के जो चीज़ें हैं वो, यहाँ तक कि नारद को बुलाने के लिए भी मैंने सिस्टम ऑन कर दिया था एक समय पे कि आना ही पड़ेगा, और वो आए। इतना भी मैंने सिस्टम करा हुआ है। तो मुझे पता है एक्चुअली, मैं बहुत खाया पिया, बहुत दुत्कारा गया और बहुत अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुरुओं के संग रहते हुए आश्रमों जंगलों में भटक के यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है कि इसको हृदय से स्वीकार करें। और जो मूर्ख लोग हैं वो तो आप जानते हैं कैसे होते हैं, उनका कुछ भला नहीं हो सकता। जो उनकी मानसिकता है वो वैसे ही लेके चले जाएंगे, उनको पता नहीं कितने जन्म लगेंगे अभी सुधरने में। वो अपने हिसाब से तो सुधरे हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं सुधरे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो नहीं सुधरे हैं, अपने हिसाब से सुधरे हुए हैं, तो मुझे बुरा मान के वो दूर हट सकते हैं। आश्रम में जैसे कुछ लोगों ने बोला आने के लिए, तो आश्रम में मैंने आना मना कर रखा है हर किसी का, कोई नहीं आ सकता आश्रम में। वो इसलिए कर रखा है क्योंकि आश्रम की मैंने यहाँ पे बंदिश कर रखी है, ऊर्जा बांधी हुई है, यहाँ पे शक्तियाँ बिठाई हुई हैं, यहाँ का ऊर्जा मंडल अलग है। तो यहाँ पे जो साधक आएंगे उन साधकों को उस ऊर्जा में ही रहें, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तो बाहर वाले कचरा लेके यहाँ पे जब आते हैं तो अपना कचरा फैला के जाते हैं ऊर्जाओं का, वो नहीं मैं चाहता हूँ। इसलिए फालतू लोग मैं नहीं आने देता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सेफ रहता है। और एक नहीं बहुत सारे साधकों का अनुभव है, लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती, यहाँ आते खर्राटा मार के सोते हैं। और मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बाहर जब जाता हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती, मैं सोता ही नहीं, मैं काम करता रहता हूँ 2-2 4-4 5-5 6-6 दिन जागता रहता हूँ। और जब यहाँ आता हूँ इतनी गहरी और इतनी फुलफिलमेंट के साथ नींद आती है कि ऐसा लगता है कि मैं साल भर पूरी नींद सो के उठा हूँ। तो
हाँ, नहीं, अप्सरा का नाम नहीं बताया जाएगा। मैं अप्सरा का नाम सिर्फ उनको बताऊंगा जो रजिस्टर कराएंगे, सीधी बात, ठीक है। कारण उसका ये है कि आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। जब कोई भी चीज़ नंगी पड़ी होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। अभी जितना स्त्री का आकर्षण, जितना अप्सरा का आकर्षण है, वो उस साधक की मनोदशा पे असर डालता है जब हम नंगा खड़ा कर देते हैं रहस्य को। तो रहस्य का विज्ञान ये है कि रहस्य रहने दिया जाए, वो सिर्फ एलिजिबल लोगों के लिए रहेगा। अब 1008 में से मैं कराऊंगा कि मैं कोई और अप्सरा को वेलकम कर रहा हूँ, ये सब मेरे और मेरे अपने साधकों के बीच की बात है। वो मेरे साधक मतलब जो वो साधना में आने को इच्छुक होंगे, मैं उनके साथ अलग सेशन करूंगा प्राइवेट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ गुरु और शिष्य का एक अलग संबंध होता है। क्राउड का और गुरु का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे क्राउड है, उसमें कुछ साधक अच्छे हैं, कुछ भीड़ है। भीड़ का मेरे से कोई संबंध नहीं है। सुन रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, अच्छा लगा ठीक, नहीं लगा ठीक, मुझे उनसे कोई संबंध नहीं रखना है। जो एक्चुअली में मेरे साधक हैं, जो वाकई में आगे यात्रा करना चाहते हैं तमीज से, मर्यादित होके, वो मेरे साधक होंगे। मैं उनको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, और एक एक चीज़ खोल के बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ों को गंदा नहीं करेंगे। जो चीज़ों को गंदा करेंगे, मैं उनके सामने क्यों नंगा हूँ। अभी मैं पैंट खोल के बैठ जाऊँ, ठीक है, कोई भी आएगा हिला के चला जाएगा, अरे ये क्या लटक रहा है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सब गुप्त रखता हूँ, और जो उसके लिए एलिजिबल होगा मैं उसको प्रदर्शित करूँगा। मैं इस समय एक नागा के तौर पर बात कर रहा हूँ। नागा के लिंग में भी शक्तियाँ होती ना, तो मैं उस रूप से बात कर रहा हूँ, तो बुरा ना माने। अच्छा, दूसरा ये है कि आप जिन लोगों को भी करना होगा, विकास जी जज जी से बात करें, डायरेक्ट मेरे को ना मैसेज करें ना बात करें, ठीक है। आप उनसे फ़िल्टर होके आएँ, तभी मैं बात कर पाऊँगा इस चीज़ के बारे में। और अलग रूम बना के विकास जजी जी इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन निकल रहे हैं यूरोप, ठीक है, और यूरोप जाने से पहले मैं कुछ चीज़ देना चाह रहा हूँ। मैं फिर 8 साल 9 साल 10 साल तक तो आने का मेरा प्लान है नहीं। तो उस बीच में एक शिविर, अभी बात हो रही थी दुबई के लिए, तो दुबई वाला देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो एक शिविर, 2 शिविर, 3 शिविर, जितने हो सकते हैं हम अप्सरा के लगा देंगे, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग जान लीजिएगा कि मैं अगर सत्य को लेकर चल रहा हूँ और अप्सरा बता रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि अप्सरा सत्य हो गई। अप्सरा सत्य नहीं है, ये मान लीजिएगा, क्योंकि सत्य के प्रकाश के आगे सब धुल जाएगा। ये सब माया का ही पार्ट है, ये आप जान के चलिएगा। सत्य के प्रकाश के आगे सब धुल जाएगा। तो जो सत्य मार्गी होंगे वो ये सोच के चलें गुरुजी ने अब ये करा दिया तो ये सत्य है, बिल्कुल नहीं है। ये भी भटकाव का ही एक दूसरा आयाम है, आपके सामने खुल रहा है। तो जो सत्य मार्गी हों, कृपा करके मुझे अलग से बात करें उस मार्ग के बारे में, ठीक। जो कुंडलिनी वाले हों, एक मिनट, जो कुंडलिनी वाले हों, जो आज्ञा चक्र वाले हों, जो मूलाधार वाले हों, जो अनाहत वाले हों, वो भी भटक रहे हैं, उनका अलग सेगमेंट है, ठीक है, वो अलग रूप से बात करें। और जिनको अलग रूप से बात करनी है इन सब चक्रों के बारे में कि इसके आगे क्या, वो अलग प्रोसेस से बात करें, क्योंकि यहीं पर ही लोग बहुत सारे भटक रहे हैं। किसी का थ्रोट चक्रा जागृत हो गया तो भैया वो ऊँची मई मगन हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ जागृत हो गई है, अब क्या चाहिए उससे आगे, क्योंकि वो बच्चा है और उसको टॉफ़ी के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। दूर से गुरु दिखा रहा है, बेटा ये लॉलीपॉप भी होता है, चॉकलेट भी होती है, उसको वो नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो तो उतनी दूर आके पता चला मेरी टॉफ़ी भी छूट गई। तो ऐसे लोग अलग रूप से बात करेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो क्योंकि क्लब हाउस में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी ना, जैसे उस अनुभव से मैंने सीखा क्लब हाउस में, जो पूर्व जन्म वाली साधना कराई और नहीं कर पाए कोई, तो उस अनुभव से सीखा मैंने कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं हिम्मत कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, साधक नहीं बन पाएंगे। तो जल्दी जल्दी चाहिए, छोटा छोटा चाहिए, तो और जीवन भी आसान रहे। तो उन सब के लिए ये है कि भैया 1-2 दिन के लिए आओ, अपना लो, चले जाओ, और मंत्र जाप उसका आपका रेगुलर चलेगा। जो मंत्र मैं दूंगा ना उसका रेगुलर चलेगा। क्यों? क्योंकि बीज तो मैं आरोपित कर दूंगा, आपको भी पता ही नहीं बीज कहाँ है, बीज मैंने आरोपित कर दिया। अब बीज आरोपित हो गया जो आप ही का था, मैंने स्पर्श करके जागृत कर दिया। अब मैंने दिखा भी दिया भैया ये बीज है, इसका खाद पानी ये है, तो आपको खाद पानी उसका डेली देना पड़ेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि आपको भयानक तपस्या करनी पड़ेगी, विश्वामित्र बनना पड़ेगा, आपकी तपस्या भंग हो जाएगी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा उस अप्सरा को, ठीक है। क्यों भाई, मित्र आपको इतना देगी तो क्या आपका कुछ नहीं बनता उसके साथ समय बिताने का, बनता है ना। और जिसमें आपको बड़ी गुदगुदी सी आएगी, बड़ा सा मज़ा सा आएगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, युवा रहेंगे, युवा जैसा जोश रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ कर लेंगे। तो अपने खान पीन में भी थोड़ा सा आपके अंतर आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटित होंगी। ये तो मैंने ऊपरी ऊपरी बताया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी घटित होंगी जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, और मैं बताऊँगा उन लोगों को जो जुड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी घटित होंगी, तो वो उसके लिए आपको एलिजिबल बनना पड़ेगा, मेरी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ेगा, अपनी मनोदशा भाव दशा को बदलना पड़ेगा, तब आप मुझसे कुछ ले पाएंगे। और अगर आप वो नहीं बदल सकते हैं तो आप, आज ही मैं बता रहा था कि आप जो मेरे पास आते हैं साधक, आप फिर ऐसा किया करें, ऐसा हो नहीं पाएगा लेकिन ऐसा किया करें, आप एक पर्चा लेके आया करें, एक रजिस्टर वाला बड़ा सा पन्ना लिख के कि मैं आ रहा हूँ गुरुजी, मेरे को आपका ये व्यवहार पसंद नहीं है, आप ऐसा व्यवहार करें। गुरुजी आप ऐसे बैठते हैं, वैसा नहीं पसंद है, आप ऐसे बैठा करें, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया करें। तो ऐसा ऐसा व्यवहार जब आप करेंगे तो मैं उस भाव दशा से आप कुछ ले सकता हूँ, आप पे एहसान कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे पर्चे बना के मैं एक्सेप्ट करूं, और 10 साधक आएँ, 10 अलग अलग तरह के पर्चे हों, फिर मैं उस तरह का व्यवहार करूं, फिर वो साधक मुझे समर्पित हों। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा व्यवहार कभी नहीं होगा। आपको वो पर्चे लेके उन गुरुओं के पास जाना चाहिए जो गुरु आपके अनुसार चलें। और मुझे ये बताते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि आपके जैसा गुरु आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आप हैं वैसा ही गुरु मिल जाए आपको तो फिर गुरु की आवश्यकता है। आपके जैसे तो आसपास आपके मित्र बहुत घूम रहे हैं, उन्हीं को बना लीजिए, वो भी आपके साथ बैठ के दारू पिएगा, लड़कियों के सेक्स करेगा, वासना युक्त बातें करेगा, तो फिर गुरु की आवश्यकता है। गुरु आपको आपके अनुसार कभी नहीं मिलेगा। जो मिल जाए आपके अनुसार तो समझ लेना कि भैया मित्र मिल गया है, इससे अच्छा तो मैं अपने मित्रों के साथ ही बैठ के दारू पीऊँगा। फिर वो यात्रा वात्रा ना करे, कहीं भटके नहीं, सिर्फ पर्यटन कर ले, जाके हिमालय देखा एक आध बार, जाके जग्गी वासुदेव में 3 लाख रुपए लगता है ना वहाँ बैठने का, 3 लाख रुपए जग्गी वासुदेव को दे, 3 दिन रहे, आंसू बहाए, कीर्तन करे और वापस चला जाए। ठीक, मेरा पूरा हो गया। विकास जी अब आप बोलिए, थोड़ा सा गर्म पानी पिला दो। एकदम गर्म नहीं। वैसे मैंने इसका उत्तर दिया, लेकिन उसको समझाने के तौर पे मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, पर्सनल रिलेशन में कभी कोई किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से कभी भी कोई आपके जीवन में दरार आ रही ना, तो समझ लेना वहाँ पे आपका रिलेशन था नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। मैं अपने किसी भी शिष्य के साथ कभी भी, या किसी भी मित्र के साथ, या किसी के भी साथ जिसके साथ संबंध है, मैं अपना संबंध बिगाड़ ही नहीं सकता हूँ जब तक दूसरा वाला नहीं बिगाड़ना चाहेगा। मेरा भाव वही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं समर्पित हूँ, बात खत्म हो गई। फिर बाद में कितनी भी परीक्षा हो बीच में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं प्रेम करता हूँ। दूसरी बात, संबंध बीच में कोई भी खराब नहीं होते हैं। आपका कोई अच्छा मित्र चाहेगा कि आपका संबंध खराब हो? वो तो चाहेगा संबंध अच्छा हो, है ना। कोई भी पुरुष या स्त्री अगर और सुंदर हो जाएगी तो उसका पति या पत्नी और प्रसन्न हो जाएगा, अरे वाह पेट अंदर चला गया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लाल हो गए गाल, बोलने की तमीज़ आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आओ और प्रेम करते हैं, तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, इसी में ही कामुक वाले भी होते हैं जो वाइफ को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं, या वाइफ हस्बैंड को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करती है, वो भी लोग होंगे। तो उनके लिए तो भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, मत उतरें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना बिगाड़ रखा है। इतने प्रेम युक्त संबंध को मैं
गर्लफ्रेंड की बात भी इसी में कर ले रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, इतने प्रेम युक्त संबंध को तुमने अगर एक वासना पूरी करने का संबंध बना रखा है तो वो ऑलरेडी तुम्हारा बिगड़ा ही हुआ है, समझ के चलना। तो उसमें तुम ये समझ लेना कि तुम्हारी एक सौतन आ गई बीच में बस। तो सौतन क्या करती है, समझ जाओ, उत्तर मिल गया। घर में कोई नकारात्मकता फैलेगी नहीं, पहली बात। ये आपका एक बहुत अच्छा मित्र है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। ये प्रश्न वहीं से आ रहा है एक्चुअली में, वही विचार है ये जो इंटरनेट पर इधर उधर फैला हुआ है ना, कि निकृष्ट योनि है और वो काम में फंसा देती है और ऐसा कर देती है वैसा कर देती है। अरे जब तक तुम कामुक नहीं हो तो कैसे तुम्हें कोई काम में डाल देगा, ये बता दो ना। दोष डाल दोगे स्त्री पे, कामुक तुम हो, कैसे वो कामुक हो गई भैया? भैया अगर उसके स्तन हैं तो उसकी गलती है, तुम्हारे मुंह में लार आ रही है तो तुम्हारी गलती है ना। सॉरी मैं चिल्ला दिया जी। आगे प्रश्न। अच्छा जी, तो मुझे भी किस प्रश्न का उत्तर देना? हाँ 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 हाँ, ये बात भी हम इसमें कर सकते हैं। वो अर्थ के मामले में भी काफ़ी सपोर्ट करती है ना। कारण क्या है कि जैसे मैंने शुक्र से संबंध करते हुए बताया है ना, तो वो आप समझ लीजिए कि अर्थ के संबंध में आपका कोई बहुत बड़ा पाप होगा तब तो मैं उसकी गठरी उसके ऊपर डालने में इच्छुक नहीं हूँ। बहुत सारे पाप आपको खुद भी भोगने होते हैं, तो साधना से बहुत कुछ कट जाता है, इतना तो मैं जानता हूँ। तो क्योंकि ये करे बिना तो पता नहीं चलेगा ना एक्चुअली में कि क्या है। लेकिन हाँ, जब ये अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ, चलो उससे आपको जो है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। जब मैंने प्रथम बार ये साधना शुरू करी थी तो मैंने सिर्फ एक ही दिन करी थी अपने साधना काल में, एक ही दिन करी थी बस। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ जानने की जिज्ञासा थी। तो जब मैंने करी तो साधक के जीवन काल में क्योंकि जब वो सत्य की तरफ बढ़ रहा होता है, माया की तरफ उसका झुकाव नहीं होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जीवन में अर्थ की परेशानी आती ही आती है। तो मेरे भी थी, लेकिन मैं कभी भी ऐसे नहीं रोता रहता था। मैं भले मजदूरी कर ली हो, मैंने भीख मांग ली हो, जब मैं अगर ऋषिकेश में भटकता रहता था तो वहाँ मैंने बर्तन भी मांजे हैं कि मेरे को साधना के लिए 8 घंटे नौकरी ना करनी पड़े, कि चलो साधना में पैसे लग रहे हैं या मुझे जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए। तो मैं बस एक टाइम के खाने के लिए रात में उनको बोल देता था कि रात में आपका वो कर दूंगा, बर्तन मांज दिया करूंगा, जो भी साफ़ सफाई कर दूंगा, एक मुझे दिन का खाना दे देना बस। तो दिन में भोजन कर लिया करता था मैं, सुबह रात कुछ नहीं खाता था, पानी पी लेता था वहीं का गंगा जी का। और वहाँ पे जैसे फल लगा है या कहीं आलू दिख गया, वो खा लिया गर्म करके, आग में भूंज के, ऐसा कर लिया। तो उस समय भी ऐसी अवस्था में भी मैं भीख मांग के खा लिया करता था। मंदिर के सामने बैठ गया, या कई दिन तो ऐसे ही बैठा रह गया कि कोई दे देगा तो खा लेंगे। वो अपनी मेरे ऊपर परीक्षण चल रहा था कि मैं कब टूटता हूँ। तो कोई फॉरनर आ गया, आधा झूठा बर्गर दे दिया तो ईश्वर को धन्यवाद दिया और बर्गर चट कर गए, चलो आज का हो गया। तो ऐसे भी करा। फिर बाकी मैं दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब में मैनेजर भी रहा। दिल्ली प्रेस, जो गृह शोभा की गृह शोभा मैगजीन है दिल्ली प्रेस की, वहाँ पर भी काम कर चुका हूँ मैं। 80-90 हज़ार भी सैलरी में एक टाइम पे कमाता था। आज से वर्ष हो गए, मतलब 2006 की बात है। तो ऐसा भी कर लेता था मैं। 2-3 महीने जॉब किए, उसके बाद चले गए छोड़ छाड़ के। तो अर्थ के लिए मैंने कभी नहीं करा, तो उस समय परेशानी थी।
तो मैं कहीं अंदर उस तरफ ऐसी जगह पे था, मैं वहाँ से निकलना नहीं चाहता था, दूर जाना पड़ता था, काफ़ी दूर। तो उसमें जब मैंने साधना पहले दिन उठाई थी, तो जैसे ही मैंने रात को 12 बजे इसको करना शुरू करा था, मंत्र जो गुरुदेव थे उन्होंने हमको दिया था, तो वो जब करना शुरू करा तो 1 घंटा मैंने करा होगा। मंत्र बहुत बड़ा था, 1 घंटा मैंने करा। उसके बाद मैंने कहा चलो हो गया, अब इसको ज़्यादा समय नहीं दे सकते। तो ये गुरु कृपा ही थी और इष्ट कृपा थी कि वो 1 घंटे की साधना में ही वो प्रत्यक्ष सामने आ गई थी, और तुरंत सामने नहीं आई। मैं करके फिर अपना वहाँ गुफा में लेट गया, कंबल अम्बल से ढका हुआ, तो मैं वहीं लेट गया। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे खींच के बाहर करा गया है उस गुफा से। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऊंचाई थी थोड़ी सी लंबी थी मेरे से, और वो गुफा का साइज़ बहुत छोटा था। तो वो मुझे खींच के बाहर करा गया, और इतना खींच के करा गया कि जैसे मुझे नीचे से अलादीन का कोई जिन्न उठा के ले जा रहा हो, और नीचे कंबल लगा दिया और उठा के बाहर खींच के बड़े प्रेम से ले गया हो मखमल के गद्दे पे। और जब मैं बाहर घसीटा जा रहा था, तो बाहर घसीटे जाने में मुझे दिख भी रहा था कि मुझे कौन घसीट रहा है। तो जब मुझे बाहर घसीट के करा गया, तो मेरे सामने वो बहुत यौवन से भरपूर, बहुत प्रकाशवान, और इतना ज़्यादा प्रकाश था कि आप उसके कपड़ों को आर पार देख सकते थे, जैसे बल्ब के आर पार जब आप कोई कपड़ा लगा देते हैं तो वो हो जाता है, बल्ब दिखता है, उसकी रोशनी दिखती है। इतना साफ स्पष्ट उसके कपड़ों का आर पार दिख रहा था, इतने पतले कपड़े थे। तो अगर मैं कामुक होता तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं वहाँ पर उससे सेक्स करने के लिए आतुर हो जाता। लेकिन क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों पर बहुत पहले से ही काम किया हुआ था, क्योंकि ध्यान इत्यादि और ईष्ट भैरवनाथ, तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही उन सब पे वर्कआउट किया हुआ था पहले से, तो वो बहुत ज़्यादा मैंने उस पर कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है पूर्व की साधनाओं, ईष्ट और गुरु कृपा रही, तो उस वजह से भी रहा। तो वो जब सामने प्रकट हुई, तो उस समय मैंने ये भी अपने आप को देखा कि मेरे अंदर काम उठा कि नहीं उठा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस समय मैं देख के बहुत हतप्रद रह गया, अवाक सा रह गया कि ये क्या सुंदर चीज़ आ गई सामने। मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर आप इस पृथ्वी पर आपके मनोदशा के अनुसार कोई सबसे सुंदर स्त्री आप देख लें कि ये सबसे सुंदर यौवना है, या पुरुष देख लें कि सबसे सुंदर पुरुष है, और क्योंकि सुंदरता को आप लिंग भेद नहीं कर सकते ना, सुंदरता अर्थात सुंदरता है। सुंदरता आपको वही जो एक छोटे से कुत्ते में दिख रही ना, अरे कितना सुंदर है, वो सुंदरता है। कुत्ते की सुंदरता आ गई तो फिर बात अलग हो गई, वो सुंदरता अलग चीज है। तो स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को भेद करके देख सकता है, लेकिन सुंदरता उसमें दिखेगी, सुंदरता उसमें दिखेगी उसको, और ऐसी सुंदरता दिखेगी कि अपने दृष्टिकोण से, अपने मनोभाव के अनुसार वो इस पृथ्वी पर या इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर भी वो सुंदरता देख सकता हो, उस सुंदरता को अनंत गुना कर ले, 2-4 हजार गुना नहीं, अनंत गुना कर ले। उतनी ज़्यादा सुंदरता उसमें वहाँ पर दिखाई देगी। आप ऐसे वशीभूत हो जाओगे कि आपको लगेगा आप सब कुछ मिल गया। वहीं पर ही गुरु की आवश्यकता होती है कि वो चेताए कि देखो यहाँ बहना नहीं। और कौन चेतेगा? जो गुरु को अपने हृदय स्थान पे, अपने मन पर, अपने भाव पर, अपने चित्त पर, अपने सर पर, हर जगह विराजमान करके चल रहा हो, तो ही तो गुरु की बात सुनेगा। तब कहाँ मान लेगा इतने चकाचौंध सुंदरता के सामने, जहाँ उसके लिंग में और योनि में उत्तेजना पपक रही हो। अच्छा, इसमें एक एंगल और जुड़ रहा है, वो भी और स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर स्त्री है तो क्या अप्सरा के साथ सेक्स करने का आएगा? नहीं, वो इतना सुंदर भाव अंदर उत्पन्न करती है, इतना सुंदर भाव उत्पन्न करती है अंदर, कि आपके अंदर जो कामुक स्त्रियां हैं, जिनका काम पे कंट्रोल नहीं है, जो काम में बहती हैं, वो पुरुष की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। तो वो नहीं आकर्षित होंगी जो गुरु को अंदर बैठा के चल रही होंगी। वो अंदर बैठा हुआ चेताएगा। मैं तारा मणि की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु तत्व की बात कर रहा हूँ कि कोई ये समझ रहा हो पीछे बैठा हुआ, अरे अपनी बड़ी तारीफ कर रहा है,
मैं गुरु तत्व की बात करता हूँ जब भी गुरु की बात करता हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई, आप सन्यासी हैं, आप घूरी हैं, ये लोग तो करते नहीं हैं, वो नहीं करते। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब भी कोई गुरु के बारे में बात करे तो उसकी पर्सनल लाइफ से आपको क्या मतलब है। मैं यहाँ सिगरेट पी रहा हूँ, मैं यहाँ सेक्स कर रहा हूँ, मैं दारू पी के नाले में पड़ा हुआ हूँ, उससे क्या मतलब है। तुमने पहचाना नहीं गुरु को। ये जो 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट से जो तुमको दे रहा है ना, ये गुरु तत्व है। वो जो ज्ञान देने वाला है भैरवनाथ, वो गुरु है। आपको और हमको तो बैठा देता है थोड़ी देर के लिए कि जाओ बैठो। गुरु पदासीन करता है, भागवत करेगा। कोई भी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं कि भागवत कर दे। व्यास पीठ करती है, व्यास पे बैठा व्यक्ति करता है। व्यास पीठ होती है ना, व्यास पे बैठाला जाता है, वो करता है। तो कोई समझ ले कि मैं व्यास हो गया तो फिर उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। तो उस तत्व को किसी भी, क्योंकि अब वो तत्व देख तो सकता नहीं है कि इस तत्व को समझ जाएगी हाँ ये तत्व है, तो उसको उस जो जिसके माध्यम से वो तत्व सामने ज्ञान दे रहा होता है तो उसको सरेंडर होना पड़ता है समझने के लिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। फिर लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि अरे हमारे तो गुरु वो हैं। अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हारे गुरु वो हैं। गुरु वो नहीं है, गुरु तत्व होता है। तो जब तत्व एक है तो तुम गुरु भिन्न कैसे कर सकते हो। हाँ, बाहरी जो पर्दा है तो पर्दा तो दूसरा कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि तुमने पहले तो गुरु बनाए नहीं है, तुमने पूर्व में भी कई बार गुरु बनाए हैं। तो उस शरीर के माध्यम से जो बता रहा है वो गुरु है। तो उस तत्व के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये ज़्यादा घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमेशा जब भी गुरु की बात हो तो गुरु तत्व पर ध्यान देना और उसी को ही भीतर स्थापित करना। ये नहीं कि तारामणि वो लंगोट बांध के या लुंगी बांध के या जीन्स शर्ट पहन के घूम रहा है तो अलग अलग हो गया, वो तो माया का पार्ट है। अब मैं मालाएं पहनता नहीं, मैं तिलक भस्म लगाता नहीं, मैं ऐसे अभी इस समय में लोअर और टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ। अब सामने वाला व्यक्ति मुझे अगर मेरे कपड़ों से, मेरी मालाओं से, मेरे भस्म से मुझे गुरु मान ले तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं। तो जब दिखाना होता है, प्रदर्शित करना होता है, जब उस तरह की भाव भंगिमा में आने की आवश्यकता होती है तब वो चोला ओढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आपको बताना है कुछ गुरु को तो गुरु फिर कैसे भी बताएगा। अच्छा, ये बात हो गई। और कोई प्रश्न। नहीं, मैंने उसी के लिए बोला ना कि अगर आपका मेंटल स्टेट इम्बैलेंस है, आप बैलेंस व्यक्ति नहीं है, कि जैसे मैंने अभी अपना अनुभव बताया कि सामने आ गई, अगर मैं बैलेंस व्यक्ति नहीं होता या मैंने उस पर विजय प्राप्त नहीं करी होती तो मैं तो उसमें बह जाता। तो मैंने बीच में खड़े होकर देखा ना, उन चीज़ों को देखा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। वो देखने वाली क्रिया हम इसीलिए तो करवाते हैं। ये आज्ञा चक्र का विकास जी बार बार क्यों करवाते रहते हैं, ताकि अब आज्ञा चक्र एक्टिव नाम हमने दे रखा है लेकिन वो स्टेट तो कुछ और होती है, वो स्टेट में ले जाने के लिए कराया जाता है। अच्छा, और एक चीज़ और है कि अगर मेंटल स्टेट इम्बैलेंस है तो आप इधर उधर कहीं खींच नहीं सकते हैं। जब आप मेंटल स्टेट को नहीं खींच पाएंगे, अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे पहले साधक बनना जरूरी होता है ना। साधक मतलब साधना, अपने आप को। जिसने साध लिया अपने आप को वो साधक हो गया। अभी तो हम कोई साधक थोड़ा ना, आप हम सब, हम किसी को गुस्सा आ गया, मान ली विकास जी को, गुरु जी कुछ बोल दिया, गुरु जी ने गरिया दिया उसको ढंग से, तो उसका भाव था वहाँ पर जन्मा और वहाँ पे निकल गया। तो वहाँ पर अगर विकास जी बीच में रह के, बीच में बैठ के उसको देख रहे हैं अपने आप को, तब हम मानेंगे कि कोई तरंग नहीं खींची, कोई धार नहीं खींची, जैसे थे वैसे की थे। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं और वो बह गए तो वहाँ पर उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने ना कंट्रोल किया अपने आप को, ना वो चीज़ों को देख पा रहे थे, वो बह गए, जो चीज़ आई उसमें बह गए। तो वो लोग, उन लोगों के लिए मैंने पहले क्षमा मांग ली है, जो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कि सामने नग्न स्त्री पड़ी हो और आपके अंदर इतना कंट्रोल नहीं है,
अभी तो मैं कंट्रोल की बात करूँगा ना, अभी तो आप विजेता तो है नहीं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्रजीत हो गए आप, तो वो तो है नहीं। तो आप के बारे में जब मैं बात करूँगा तो यही बात करूँगा कंट्रोल वाली। तो कंट्रोल के लिए मैं सपोर्ट करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन जब वो कंट्रोल की बात करेंगे तो फिर आपको वो करना पड़ेगा अगर आपको उस डायमेंशन में एंटर करने का है। और ये ज़रूरी भी नहीं है विकास जी, मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि भैया सामने आ गए और आप लिंग लेके चढ़ गए उस पर, ऐसा भी नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा स्त्रियों के साथ कि अफसर आ गई तो आप उसी में चुम्मा चाटी करने लगे, आपका काम इतना जाग गया कि आपने योनि भेद भी खत्म कर दिया, वैसा भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने मंत्र पढ़ा और सामने प्रकट हो गई, ऐसा भी तुरंत नहीं होगा। वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। मैं जब आपको कराऊंगा तो ऐसे 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 कुछ लोगों को सामने भी आ सकती है, ऊर्जा रूप में भी सामने आ सकती है, खुली आंखों से भी आ सकती है। कुछ लोगों को संकेत ऐसे आने शुरू हो जाएंगे जैसे मैंने बताए हैं, सुगंध, त्वचा या फिजिकल जो भी अपीयरेंस है वो, उसमें डिफरेंसेस। जो धन वाली मैं बता रहा था अपना अनुभव वाली, उसमें ये था कि मुझे ऑटोमेटिकली धन आना शुरू हो गया था उस बीहड़ में, ऑटोमेटिकली। और धन अलग अलग प्रकार से। एक बंदा आया अपनी गाय ही दान करने लगा, गुरु जी आप यहीं रहिए, आपके लिए झोपड़ी बना देते हैं, बाड़ा बना देते हैं और ये गाय आपको दान करता हूँ। तो पूर्व काल में क्या गौ दान करते थे ना, गौ एक धन होता था, जमीन एक धन होती थी, उस रूप से ट्रेड होता था, बार्टर होता था। आज जैसे बार्टर सिस्टम है वहाँ पे सिस्टम होता था, बिजनेस उस प्रकार से होता था, कपास दिया गेहूँ ले लिया, गेहूँ दिया चावल ले लिया। तो वो आके उसने मुझे दिया अगले ही दिन, जिस रात्रि को ये हुआ उस रात्रि। और उससे मैंने बात करी, सुबह तक बात करी मैंने, 4 बजे तक उससे बात करी अप्सरा से। उस लोक के दर्शन मुझे उसने ले जाके कराए साक्षात। और वहाँ की चीज़ों ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करा कि कोई मेरे को डिस्टर्ब कर रहा हो कि दूसरे लोक से कौन आ गया। तो ऐसी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें वो खैर उन लोगों के साथ डिस्कस होंगी जो आएंगे। तो शिव साधना के लिए तो हम ओपन हैं ही, और शव साधना के लिए अगर कोई एलिजिबल है तो डायरेक्ट मेरा नंबर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं भारत के, और वो डायरेक्ट शंकराचार्य से दीक्षित हैं, डायरेक्ट शंकराचार्य स्वरूपानंद जी से, ठीक है। और बड़े बड़े मंत्री संतरी के साथ उनकी फोटोग्राफ है, और वो शव साधना करते हैं, ठीक है। और उनका मेरे पास मैसेज आया कि गुरुजी वो जो मरकटा साधना आप करा रहे हैं मुझे करा दीजिए। शव साधना करने वाले को मरकटा स्वयं साधना करने की आवश्यकता पड़ गई, बताइए। तो पहले तो वो व्यक्ति जो हैं, जो साधक हैं, वो जरूर उच्च कोटि के होंगे, मैं ये मानता हूँ। अगर कोई शव साधना की बात कर रहा है तो अगर कोई 2 तरीके से होगी, अघोर और कपालिक दोनों अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो अघोर और कपालिक दोनों तरीके से कौन से तरीके से शव साधना करनी है, जिस तरीके से शव साधना करनी है, क्या उस प्रोसेस से वो गुजर के आए हैं। यानी कि अगर अघोर में शव साधना अगर वो करना चाह रहे हैं तो क्या वो किसी अघोरी के चेले हैं, क्या उन्होंने अवघड़ावस्था को पार किया है। अवघड़ावस्था को पार अगर उन्होंने कर लिया है और अघोर में आ गए हैं तो क्या उनके गुरु जीवित नहीं है जो उनको नहीं करा सकते। अगर उनके गुरु एलिजिबल नहीं है शव साधना कराने को, या उनके साधना नहीं करा रहे हैं, तो मुझे वो मेरी परिपाटी पे आके मुझे उत्तर दें, ठीक है। नादी मंत्र बताएं, शमशान का मंत्र बताएं, ठीक है, अपना चिमटा का मंत्र बताएं, त्रिशूल का बताएं, आसन मंत्र बताएं, और अपना गुरु मंत्र बताएं आके, ठीक। तो मेरे सामने आके आदेश लगाएं, नादी बजाएं। तो अगर नादी बजाने का उनका जोर दिखा तो बिल्कुल मैं उनके सामने कहूँगा कि ठीक, चलो मैं कराता हूँ। अगर उनमें जोर नहीं आया तो फिर फेल है, तो वो अपने गुरु को ही ढूंढें या किसी दूसरे ऐसे गुरु को जो एक्चुअली, हाँ। तो पता नहीं क्यों यार मेरी आवाज़ आने लगती बार बार। समझ गया। तो उनको बोलिए कि अगर सुन रहे हैं तो भाई डायरेक्ट शव साधना नहीं होती है, आप एलिजिबल ही नहीं है। डायरेक्ट कैसे कर लोगे भाई, डायरेक्ट शव साधना कर कैसे लोगे ये बताओ मुझे। चलो पहली एलिजिबिलिटी मैं उनको देता हूँ, ठीक है। शमशान में
अब लेकिन उनको डायरेक्ट सब साधना करनी, उनको प्रोसेस से नहीं गुजरना है, तो डायरेक्ट तो नहीं हो सकते विकास जी, आई एम सॉरी। नहीं, अब भैरव दीक्षा से नहीं होगा ना, एक्चुअली में भैरव दीक्षा तो हो गई, उनको तो शमशान में रहना पड़ेगा जाके। भाई सब साधना कोई घर में तो करेगा नहीं, करेगा शमशान में ही करेगा। और जब शमशान में करेगा तो पहले शमशान के पूरा प्रोसेस तो समझाना पड़ेगा ना, कि शमशान कैसे जगाना है। और शमशान जगाने के लिए पहले वो अवघड़ावस्था में तो डालना पड़ेगा। मैं तो बोलने वाला था 2 साल की अवघड़ावस्था, कम वैसे तो 12 साल की होती है, मैं 2 साल की अवघड़ावस्था आपके कहने पे उनको बोलने वाला था। 2 साल की अवघड़ावस्था यानी कि शमशान से बाहर निकलेंगे नहीं, जो शमशान मिलेगा वही खाएंगे, मिले ना मिले, मिट्टी खाएं, पानी पिए, मांस खाएं, कुछ भी खाएं, चाहे मुर्दा खाएं। तो 2 साल की एलिजिबिलिटी के लिए बोलने वाला था, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा विकास जी, वो भैरव साधना से भी नहीं होगा। दीक्षा अगर वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तब तो कुछ संभावना है, लेकिन सब साधना मैं नहीं ऐसे डायरेक्ट करा पाऊंगा। विकास जी, मैंने ये 12 से 15 वर्षों में ना बड़े से बड़े समर्पण वाले देखे हैं, और बड़े से बड़े समर्पण टूटते हुए देखे हैं, ठीक है ना। तो मुझे परिभाषित न किया जाए कि समर्पण की परिभाषा क्या होती है, तो मेरे अगर समर्पण कर रहे हैं तो मैं परीक्षा ले लेता हूँ, चलो 5 साल शमशान में चले जाओ, मेरे को परीक्षा दे दो समर्पण की, जगत से कट जाओ, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक लंगोट में रहोगे, परीक्षा दे दो समर्पण की, अभी धराशायी हो जाएगा समर्पण तुरंत। हाँ, बेताल साधना करा देंगे उनसे पहले, क्योंकि नींव मजबूत होनी चाहिए ना, बेताल उग्र साधना है, तो उसके लिए पहले भैरव दीक्षा जरूरी है। कोई भी आप साधना करेंगे, आप जितने भी लोग हैं कोई भी आप सुन लीजिए, चाहे किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, चाहे आप कोई ब्राह्मण लीजिए जो आपके घर में पूजा कर रहा है, वो भी हाथ जोड़ के भैया भैरवनाथ जी पूजा करने जा रहे हैं, अनुमति दीजिए, वो भी वही अनुमति लेता है सबसे पहले। तो सबसे पहले नींव मजबूत करिए, जिसको भी भैरव वो बेताल साधना करनी है ना, तो सबसे पहले मेरे माध्यम से आएंगे तो सबसे पहले अगर उग्र साधना करनी तो सबसे पहले तो भैरव जी की साधना करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप बेताल कहेंगे, यक्ष कहेंगे, किन्नर कहेंगे, यम कहेंगे, पाताल लोक का कोई दूसरी शक्ति कहेंगे, जो कहेंगे वो करा देंगे। हिम्मत आप में होनी चाहिए बस, क्योंकि फिर ये नहीं होना चाहिए कि गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब उग्र शक्तियाँ है ना, तुम में पावर होना मांगता है, पावर भैरव ही देता है। तुम्हारे वो जिन्न प्रेत सब जाके भिखारी बन के खड़े रहते हैं वहाँ पे, जितने पीर फकीर हैं ये सब भिखारी बन के खड़े होते हैं वहाँ पर, जिन्न जिन्नात, कि बाबा को कुछ चले तो हमें भी मिले थोड़ा सा। तो ये भी मिथ है कि बाबा ही लेते हैं, उनके लिए अलग बात करेंगे कभी। और प्रश्न? कर सकती हैं, करती हैं, भैरवियाँ बनती हैं, वो साधना करती हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ भी आवश्यक है और कुछ भी आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष तो मैंने ऐसे देखा है घटते हुए कि जितना किया धरा था वो कोई भी उपयोग नहीं हो रहा उस मुक्ति के समय। तो तामसिक साधना की एक्सट्रीम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तामसिक साधना की एक्सट्रीम क्या होती है? अवघड़ावस्था से होते हुए अघोर अवस्था में पहुंचते हुए, ठीक है, अघोर हो गए, अघोरी हो गया। अघोरी की एक्सट्रीम क्या हो गई? आज ही मैं बात कर रहा था। अघोरी की एक्सट्रीम क्या हो गई? वो पूर्ण तामसिक है ना। पूर्ण तामसिक मतलब वो लेटरिन भी खा रहा है, अपना पेशाब भी खा रहा है, पी रहा है, मुर्दा भी खा ले रहा है, वो ऐसी अलग स्टेट में है, उसको डिफरेंस ही खो गया है। डिफरेंस खो गया है कि वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है, इतनी परम अघोर अवस्था में पहुंच रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, मतलब अपनी जाप, अपनी साधना, अपना गुरु और अपने इष्ट के दबाव से और पूर्व जन्मों की साधनाओं के हिसाब से ऐसी एक्सट्रीम स्टेट में पहुंच गया है कि रामकृष्ण परमहंस बगल में लैटरिन कर रहा है, वो लैटरिन करके उठ रहा है और बगल में बैठ के माछ भात खा रहा है। ऐसी परम अवस्था। बामा केपा तारा को, मूर्ति को खाना खिला रहा है, नहीं खा रही तो मार रहा है, नहीं खा रही तो उस पर टॉयलेट ही कर दे रहा है, जा नहीं तेरे को वो कर रहे हैं, तू नहीं खा रही, ले मेरा आज मूत पी ले। ऐसी परम अवस्था जी, इसकी पूजा कर रहा है उसी पे टॉयलेट कर दे रहा है। और राजाओं ने देख लिया, सेवकों ने देख लिया टॉयलेट कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको मार मार के भगा दिया, जो बरसों से वहां सेवा कर रहा था, बामा खेपा।
और ऐसा घोरी बम खेपा, वो पड़ा हुआ है, उसको मार पीट के चले गए, बारिश हो रही, तूफान आ रहा, वैसे ही पड़ा हुआ जमीन में कि साला तेरे रहते वो मुझे मार पीट दिया और तू आएगी तभी मैं उठूंगा। वैसे ही पड़ा रहा कई दिन। वहां मूर्ति ने भोजन करना बंद कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कहा भैया देवी ने बुला के लेके आओ उसको सम्मान से, तुमने जिसको भगाया है। शक्ति स्वयं प्रकट हो गई। ऐसा घोरत्व, ऐसा विकट कि लोगों ने पत्थर डंडे मार मार के भगा दिया, दूर फेंक दिया कि दोबारा दिखना नहीं। वही लोग सम्मान उठा के लेके आए, तब उस मूर्ति ने भोजन करा। ऐसा अघोरत्व, इतना विकट, इतना विकराल। तुमसे कह दूं कल शिवलिंग पे मूद दो, नहीं मूद सकते हो। तुम्हारे अंदर अघोरत्व जन्मा है, नहीं जन्मा है। परम अघोर। उस अवस्था से जाके परम, मतलब दारू भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है, वो परम तामसिक है। उसके बाद एक ऐसी, जब वो इतना बालक हो गया ना, तब सीधे परम उतरता है कि इसने कोई भेद ही करना बंद कर दिया। सीधे परम उतर जाता है उसके अंदर और वो मुक्त हो जाता है। तो ये लोग जो बोलते हैं तामसिक से नहीं होगा, सात्विक से होगा, सात्विक से नहीं होगा, धीरे होगा, कोई भी हथियार तुम्हारा मुक्ति में काम आएगा ही नहीं आएगा। जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा कोई भी हथियार काम नहीं आएगा उस चीज को घटने में, जिसको मुक्ति, कैवल्य, बुद्धत्व जो कह लो। बुद्धा ने भी तो अपने जमाने की ढेर सारी साधना कर ली, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ उन्होंने कहा हटा साले को, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो साले को, मैं बैठ रहा हूं, आज जो होगा होगा देख। उसी दिन घट गया, उसने छोड़ दिया उस दिन, और उस दिन पूरा छोड़ा उसने। और बरसों बताते रहे, बरसों बताते रहे, ध्यान कराते रहे। और उनका अपना स्वयं सगा भाई, वो अपने रिश्तेदार का भाई आनंद, उनके साथ बरसों लिखता रहा, समझता रहा, नोट डाउन करता रहा, करता रहा। उनके सबसे निकट मुक्त नहीं हो पाया, उनके जाने के बाद मुक्त हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप गुरु के साथ बैठे हो तो मुक्त हो गए, और ऐसा ये भी नहीं कि गुरु के साथ बैठे हो तो मुक्त नहीं हो गए। कोई भी परिभाषा आपकी मुक्ति को नहीं सिद्ध करेगी, ये ऑटोमेटिक होता है। आपका जिस दिन हिसाब किताब पूरा हुआ, आप गए। और हिसाब किताब पूरा करने में, यानी कि मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होने में, या इस सर्किल को पूरा करने में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना पूरा जोर लगा सकते हैं, और जोर भी वहीं से ही आएगा। आपको सिर्फ अपना जोर झोंकना है बस। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं। आप परिणाम की चिंता करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गुरु ऐसा, इष्ट ऐसा, भगवान ऐसा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो परम की घटना अपने हिसाब से घटेगी, आपके साथ घटेगी, अवश्य घटेगी। आज नहीं घटेगी तो कभी घटेगी, अवश्य घटेगी। क्योंकि एक्चुअली वो अभी भी घटित हो रही है, अभी भी घटित हो रही है। क्योंकि आप उपलब्ध हैं तो आपके साथ घटित नहीं होगी। जिस दिन आप अनुपलब्ध हो जाएंगे, आपके साथ घटित हो जाएगी। और आपके साथ घटित नहीं होगी, आप चले ही जाएंगे, आप समाप्ति हो जाएंगे वहां पर उस समय। और प्रश्न? अरे और प्रश्न? आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर से बोलो जरा, मैं मैसेज पढ़ने लगा था। हाँ, नहीं, शब्द तो जिंदा होता ही है ना, वो मांगता है एक्चुअली में, तो उसको देना पड़ता है। तो उसके बारे में मैं भैया डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है। और वो जो व्यक्ति हैं वो दूसरे के अनुभव की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो अपना हिसाब किताब अलग समझे। जो उनको, आप इधर जो सुन रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, उनको जो व्यक्ति बता रहा है, उनका जो भाई बता रहा है, वो अपनी सत्यता अपने हिसाब से देखें। मैं उनकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ होता है ना। वो क्यों करी जाती है, क्या करने की ज़रूरत है, ये सब बहुत डीप टॉपिक है। इस पर ऊपरी ऊपरी तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन इसका डीप क्या है वो कोई भी गुरु कुछ भी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, और मैं भी नहीं बताऊंगा ऐसे ओपन फोरम में ना। तो
नहीं ऐसा नहीं है। किसने पूछा? तोशल, हाँ ठीक ठीक, तोशल हाँ। तो चलो बड़े दिनों बाद मैं आया ना तोशल, चलो ठीक है। तो मेरी आवाज़ यहाँ तक जा रही होगी? हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ, अरे याद हो मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी नहीं था इधर बीच में। मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही? हाँ। तो तोशल ऐसा है कि अ, यार पता है बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं ना, तो ज़रा एक बार दोबारा से बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, केपी केपी केपी, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। केपी साधना ऐसा नहीं है कि करनी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप को जी टीवी देखना है और जी टीवी का आपको कोई स्पोर्ट्स चैनल देखना है या कोई आपको स्पिरिचुअल चैनल देखना है, तो आप यहाँ से जाओगे कंपनी में, वहाँ से एक तार खींच के लाओगे, अपने सर में खोंच लोगे। फिर आप कहोगे नहीं मुझे तो कलर्स भी देखना है, फिर आप दूसरा तार खोंसोगे। तो ये इस प्रकार से है कि आप केपी को जो है एक अलग तार लगा के अपने ब्रेन का एक अपने छोटा सा बिंदु जो है उसको एक्टिव कर रहे हैं। तो वो तो आपको बहुत छोटी सी चीज़ दे रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरा का पूरा आपके सर में सैटेलाइट लगाने की। सैटेलाइट जो आपका है उसको जागृत करने की, जो सहस्त्र दल कमल है उसको जागृत करने की बात कर रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा सैटेलाइट है, पूरा सैटेलाइट ऑन, रिमोट आपके हाथ में, जो चैनल लगाना लगाओ। क्यों भाई बार बार तुम्हारे सर में सैकड़ों तार लग जाएंगे, क्योंकि कभी तुम्हारे बच्चा भी होगा, तुम्हें कार्टून चैनल भी देखना होगा, कभी तुम्हें FTV भी देखना होगा, कभी तुम्हें रामायण महाभारत भी देखना होगा, कभी ये वाला रामायण महाभारत नहीं देखना, दूसरा वाला देखना, वो देखना होगा, वो उस चैनल पे आ रहा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको केपी के माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकती। वो आनंद, वो महारस वो नहीं दे सकती है, ठीक है। तो उसके लिए अलग चैनल चलाना पड़ेगा। तो जब सैटेलाइट ही पूरा ओपन हो गया तो फिर वो चैनल वाली बात ही ख़त्म हो जाती है कि कौन सा चैनल लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। तो वो आप पूरा का पूरा ये जो जगत में जो इंटरटेनमेंट चल रहा है ना, आप जिसका एक छोटा सा हिस्सा हो, बस आप उसको देखते हो और एंजॉय करते हो और खूब मज़ा लेते हो। तो फिर कुछ पर्दा नहीं रह जाता एक्चुअली में। जो आज्ञा चक्र वाले हैं वो भी, उनकी भी एक लिमिट है। वो सिर्फ जिनका आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया ना, मान लीजिए शक्तियाँ देख रहे हैं, साधना देख रहे हैं, ये मंत्र ले रहे हैं, वो मंत्र ले रहे हैं, उसका देख रहे हैं, उसके पॉकेट में क्या, ये सब देखने से क्या हो जाएगा? तो ये भी एक दूसरे तरह का अटकाव है, भटकाव है। भाई इससे बहुत बड़ा परम चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वहाँ के लिए ये रुकावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे ये इतनी बड़ी चीज़ जागृत हो जाती है केपी की कि भैया इससे आगे नहीं बढ़ना है, इससे बढ़ोगे तो जो असत्य है वो तो छूटेगा ही छूटेगा भैया, जो भ्रम है वो छूटेगा ही छूटेगा। तो उसके नुकसान बस इतने हैं कि आपकी यात्रा बाधित होती है। और पहले मैंने बोला है कि अगर गुरु को अगर मुख्य रूप लेकर चल रहे हो, इष्ट को लेकर चल रहे हो, तो कोई भी चीज़ नुकसानदेह नहीं है। मेहनत लगती है भैया, मेहनत हर चीज़ में लगेगी। साधना करेंगे तो बैठना पड़ेगा, और हर साधना के अपने अपने गुण दोष होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से आपका जो मन है वो आपको भटकाता है। तो आपका अल्टीमेट बात फिर वही आ गई कि आपका मन जहाँ भागेगा, आपकी शक्तियाँ आपको वहाँ भगाएंगी, और ज़्यादा तीव्र गति से भगाएंगी, और आप उसी में लिप्त हो जाएंगे। फिर आप 2-4-10 साल बाद देखेंगे, पाएंगे अगर कहीं होश जागा, कहीं चेताने वाला कोई गुरु रहा संपर्क में, तो आप देखेंगे कि आपने जितनी यात्रा करी थी जन्मों की, उससे कई गुना पाप आपने अपनी आत्मा पे चढ़ा लिया, और अब इस जन्म में तो यात्रा संभव नहीं आगे की। और वो तब नहीं होगा जब आप किसी एक बहुत मुख्य या प्रमुख या परम की शक्ति को मुख्य लेकर चल रहे होंगे। इसको अपना छोटा मोटा टूल लेकर चल रहे होंगे, ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं, ऐसे के लेकर चल रहे होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। डेट के लिए मैंने बोला है कि भैया पहले आप लोग आइए, एक रूम बनाइए प्राइवेट, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस डेट को, तो सबकी जो सबको आना है ना एक्चुअली में, तो हम सैटरडे संडे रखेंगे, फिर डेट निकालेंगे, दिन निकालेंगे,
फिर अपन उसमें नक्षत्र देखेंगे, कौन से नक्षत्र पे वो चीज़ एक्टिव है, हम ये सारी चीज़ देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक डेट निर्धारित करेंगे कि सब लोग उस डेट को आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। और इसमें फ़ोन वाले भी शामिल कर लेना भैया, ठीक है, तो जो नहीं आएंगे घर से, हाँ, घर बैठे बैठे मेरी प्राण ले लोगे तुम। जब मैं समझा रहा हूँ कि आ जाओ यार 2 दिन के लिए, तो भी घर बैठे बैठे इतना समझाया मैंने। तो खैर जो नहीं आएगा फिर अब उसके लिए अलग से देखेंगे, उनके लिए अलग से बात करेंगे। लेकिन देखो, जो फ़ोन वाले हैं मेरे नंबर पे उस पर व्हाट्सएप कर लें, जो वेबसाइट पे है 9919935555, ये मेरे प्रोफाइल में भी पड़ा हुआ व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर दें। जो भी आपका दीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं, आप मुझे पहले अपना परिचय भेजें फ़ोटो के साथ कि आप कौन बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बताएं। क्योंकि मैंने दीक्षा देना ऐसे सबको बंद कर दिया है, तो मैं पहले परीक्षण लेता हूँ, उसके बाद ही मैं दीक्षा करता हूँ। जी, सबसे बेसिक साधना भैरव साधना, बाबा बटुक भैरव की साधना, सबसे बेसिक बेस की बात मैं कर रहा हूँ, नींव की। बिल्डिंग खड़ी करेंगे और ऐसी उम्र में अगर भैरव से शुरू करेंगे तो परम कल्याण अवस्था है। और बाबा बटुक का ही हम दे रहे हैं ना, तो बाबा बटुक रूप में तो मतलब बटुक मतलब छोटे बच्चे के रूप में तो हम दे रहे हैं। तो भगवान भैरव की साधना से ही शुरू करें। हाँ, और देखो ये दम की बात है। अगर दम नहीं है उतना आगे बढ़ने का, ठीक है, कि भाई इतना हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, स्लोली स्लोली धीरे धीरे, तो धीरे धीरे फिर पहले जो विकास जी मंत्र देते हैं ओम श्री तारमणि गुरुभ्यो नमः करके, उससे शुरू करिए। और बहुत सारे लोगों ने जो है पूजा में मेरी फ़ोटो लगा रखी है, किसी ने ऊपर लगा रखी है, किसी ने अपने स्टडी टेबल पे लगा रखी है, किसी ने अपने ऑफिस में टेबल में लगा रखी है। थोड़ा सा भाव बने, ऊर्जा हो, अनुभव बने, तो फिर आगे बढ़िए, ऐसे कर सकते हैं। ये मतलब शुरुआती मैं बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा शुरुआत तो मैं क्या बताऊँ। मुझे याद नहीं है इस श्लोक में उस श्लोक में जाने का। वो बेताल वाली साधना की बात हो रही है। अच्छा, रथ वाला, हाँ, वो रथ वाली भी अघोर की साधना है। वो भी बहुत हाई क्लास की साधना, वो किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है एक्चुअली में। और जिन अघोरी ने कराई थी वो अघोरी भी अवेलेबल नहीं है ना। तो वो 4 चिताओं पे साधना होती है, और 4 चिताएं लगातार जलनी भी चाहिए, ऐसा जागृत शमशान भी होना चाहिए। और उस शमशान में परीक्षाएं भी होती हैं, क्योंकि हर कोई करने भी नहीं देता, तो वहाँ व्यवस्था बनानी पड़ती है उतने दिनों के लिए। तो वो रथ अगर सिद्ध हो जाता है तो उस पर बैठ के आप कभी भी सशरीर कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो वो जो रथ की जिक्र हो रखा है ग्रंथों में, वो झूठ नहीं हो रखा है, एक्चुअली वो अवेलेबल है, लेकिन आप के पास ताकत होनी चाहिए उतनी। ठीक है ना। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको करते हैं क्लोज़। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप विकास जी, जजीत जी, द्रल जी, हमारे भोले भाले विमल जी, अंकित जी, अनिल जी, और सभी शिल्पा, चारू, पम्मी जी, प्रिंस जी, तोशल, नक्षत्र, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना। मुझसे अवश्य कोई ना कोई भूल हुई होगी बोलने में, क्योंकि वाणी में आते समय बहुत कुछ हो जाता है जो लोगों को देख के नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता में उसका असर होता है। तो सभी चीज़ों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान भैरवनाथ आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और परम मुक्ति प्रदान करें। मैं यही प्रार्थना अपने इष्ट भैरवनाथ से करता हूँ। जय श्री काल भैरव।